Hi Naina, Hello. thank you ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕਿਰਨ ਚ ਆਏ It's my pleasure. It's my ਸਾਡਾ pleasure. ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਟਾइम ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, बहुत अच्छा लगा। It's always good. मैं जब भी आती हूँ, जब भी मेरे को किरण से मिलने का मौका मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, कि बहुत अच्छे से मज़ा आता है आपसे मिलके ना, आपसे बात करके। इतनी सारी बातें हम कभी कभी करते हैं सिर्फ 5 मिनट में, जब हम प्रोफेशनली मिलते हैं, तो it's always a pleasure. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡੀਪ ਜਾਵਾਂਗੇ Right. ਐਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਸੇਜ਼। ਓਕੇ ਨੈਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਫੌਂਡੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕੀ ਹੈ? आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स के साथ हमारा एक रीज़न जिसकी वजह से मुझे था कि मेरी ना शादी चंडीगढ़ में ही हो जाए, इसलिए बिकॉज दैट आई ऑलवेज स्टे क्लोज टू माई पेरेंट्स। मतलब मेरे को पेरेंट्स के साथ हमेशा ही रहता है। हम लोग 2 सिस्टर्स हैं, मी एंड माई सिस्टर। हम लोग का कोई ब्रदर नहीं है स्पेशली, तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल लड़के भी बाहर चले जाते हैं, तो घर पे कोई होता नहीं है पेरेंट्स के साथ। बट शुरू से ना मुझे ये था कि यार हमने ना मम्मी पापा के साथ रहता है, तो बचपन से आई वुड वॉन्ट कि आई शुड गेट मैरिड इन चंडीगढ़। तो तब मेरे को होता था कि यार हमारी शादी भी यहाँ हो जाए, यहाँ ही रहे हम। एंड पेरेंट्स के साथ मतलब पेरेंट्स की बात ही कुछ और है। आप लगा लो कि हमारा जो रिलेशनशिप है शुरू से स्पेशली मेरे डैड, ही इज़ बीन ऐसे, ही इज़ बिन अ पर्सन जिनसे जो ना हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। एंड ऐसे नहीं कि आपको फाइनेंशियल चीज़ें सिखा रहे हैं या फिर पढ़ाई की चीज़ सिखा रहे हैं, नहीं। वो ना हमेशा हमें इमोशनल चीज़ें या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें, ठीक है, वो हमेशा हमारी क्लास लगती थी जब हम छोटे होते थे ना। हम लोग बैठे होते थे, हम मेरी सिस्टर कोमल एंड 2 कज़न्स होते थे जो साथ में ही रहते थे। बुआ के बच्चे साथ में नहीं रहते थे, एज इन एक ही गली में हम लोग रहते थे, तो वो काफ़ी बार घर पे ही होते थे। एंड हम चारों बैठे होंगे और ना पापा शुरू हो जाएंगे, अच्छा तुम्हें पता है ये कीड़ी को अगर तुम ऐसे मार रहे हो या कुछ कर रहे हो तो हाउ बैड इज़ इट, ठीक है, कि उसमें भी एक सोल है ना। आप उसको अगर तंग कर रहे हो या मार रहे हो या आपने अपने बेनिफिट के लिए उसको कुछ किया है, तो उसको भी दर्द होता है ना। तो वो चीज़ें ना उन्होंने हमारे, एंड द थिंग अबाउट कर्मा, अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दरवाजे पे एक डॉगी आया है ना, एंड उसको भूख लग रही है एंड यू डिडंट बॉदर, ठीक है, तो इट्स नॉट गुड टू नॉट बी बॉदर्ड, है ना। कि अगर आपके दरवाजे पे कोई आया है तो देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन। कोई पिछले जन्म का, आपसे कोई 100 रुपये ले जाता है, आपसे कोई 10 रुपये भी ले जाता है ना, तो आप ऐसे नहीं दे सकते किसी को, कि देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन। पिछले जन्म का कोई एक चीज़ होगी जो आपकी रह गई उसको देने की, तो आपने उसको जो 10 रुपये दिए ना, तो वो दे के बहुत खुश मत हो कि आपने किसी को भला कर दिया, ठीक है। आपने या अपना कुछ पहले का उतार दिया, या आगे के लिए आप लगा लो आपने अपनी डिपॉजिट कर लिया एक तरह से, जो आपको वापस मिलेगा। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे यूज टू डिस्कस। आप 1-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन में ना कभी कभी वो 3 मिनट की बात या 30 सेकंड की बात आपको ऐसी लगती है कि हाँ यार, मैंने ना इस पर्सपेक्टिव से कभी इस बात को सोचा ही नहीं, है ना। तो वो चीज़ जब आपको सुनने को मिलती है तो मुझे लगता है कि यार कि आपने कुछ सीख लिया आज, है ना। तो आज के टाइम में यू कैन सिट थ्रू इट, बट उस टाइम पे जब हमें किया जाता था, ट्रस्ट मी, वी यूज टू गेट बोर्ड हाफ ऑफ द टाइम। बट आज व्हेन आई ग्रो अप अब मुझे समझ में आता है कि उन बातों की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज उन बातों ने हमें बना दिया जो हम आज हैं। या लिटरली मैं गाड़ी भी कैसे चलाती हूँ ना, इज़ डिफाइंड बाय हाउ माई एथिक्स आर, कि हमने हाँ कि उन्होंने क्या कुछ सिखाया। तो स्पेशली मेरे डैड ने तो हमें इतना कुछ, मतलब उन्होंने हर कोशिश कर ली हर चीज़ सिखाने की। अब अगर कुछ हमने मिस कर दिया ना, तो वो हमारी गलती है। बट छोटे होते से दिस हैज़ बीन वन थिंग कि पेरेंट्स ने ना बड़ी कोशिश की है कि हम अच्छे ह्यूमन बीइंग्स रेज करें, ठीक है। तो इवन विद माई मॉम, मेरी मॉम बहुत बोलते नहीं है, शी इज़ नॉट समबडी हु विल एडुकेट, ठीक है। वो ऐसे नहीं है आपको बैठ के 10 बात, जैसे पापा बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। वो आप बैठेंगे, आपको समझाएंगे, आपको पूरा काउंसिल करेंगे, है ना, और 100 चीज़ें बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे, वैसे भी बताएंगे, ठीक है। बट मेरी मम्मी बोलती नहीं है, बट हर एक्शंस स्पीक अ लॉट, ठीक है। मेरी मम्मी करती वही है, आई थिंक, जो हम देखते हैं कि अच्छा यार, अगर ये अप्रोच है ना लाइफ की, तो ऐसी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स बोथ हैव बीन हमने हमेशा उनको
दूसरों के साथ इतना अच्छा देखा है ना कि हमने फिर वो अपने उसको में आ हाँ जाती है। हाँ वो अपने में ऑटोमेटिकली आ जाता है। आज भी व्हेन आई हैव अ सन तो मुझे लगता है कि यार मेरे को कोई बोलता है कि यार आजकल ना बच्चों को ये सिखाना है कि ये ना चालू नहीं बन जाए ज़्यादा, या फिर बिल्कुल ही यू नो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हाँ, हाँ सॉफ्ट ना रह जाए, है ना। राइट तो मैंने कहा यार इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं है, वो देखेंगे ना जो घर में उन्होंने वो वही अपने आप बनना बन है, जाना है। ठीक है। सही गल है, तो बहुत मैटर करता हाँ है कि हम लोग जो उसको सिखा रहे हैं दैट इज सेकेंडरी, है ना। जो वो हमारे एक्शंस देख रहे हैं वो हमें देखना ना। मेरा बच्चा कैसे वेटर के साथ गंदी तरह से बात करेगा जब उसने कभी अपनी माँ को ही नहीं देखा, ठीक है, अपने पापा को ही नहीं देखा कभी कि, है ना, कि उन्होंने किसी को किसी भी बंदे को लाइक अननेसेसरली, ठीक है। ऐसा नहीं है, आई एम ऑल्सो वेरी एंग्री पर्सन, ठीक है, तो आई कैन गेट थिंग्स डन, आई ऑल्सो हैव अ डेकोरम, बट अननेसेसरली बीइंग रूड, है ना। आप जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा आपसे शायद नीचे हैं तो आप उनसे जैसे भी बात कर सकते हो, है ना। वो चीज़ें जैसे हमें नहीं पसंद है। बहुत लोग अगर आपको देखेंगे भी तो उनको भी लगेगा कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। 80% को ऐसे ही लगेगा, 20% यू नेवर नो, हर तरीके का बंदा होता है। बट तो मेरे को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे के लिए, देव के लिए, अगर वो देखेगा ही नहीं तो फिर वो कैसे उसको वो करेगा। तो जो वो देखेंगे, तो सिमिलरली फॉर अस, हमने भी जो पेरेंट्स को करते हुए भी देखा है ना, सिर्फ नॉट कि उन्होंने हमें क्या सिखा दिया, बट मम्मी से हमने, आप लगा लो, एक्शन से सीख लिया, पापा से हमने बोलने में भी सीख लिया, एंड ऑफ कोर्स एक्शंस में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो वो चीज़ ज़रूर है कि छोटे होते की एक चीज़ है जो मैं हमेशा हमेशा ये करती हूँ कि यार उन्होंने इतना बैठ के हमें सिखाया ना कि इट इज़ सो इंपॉर्टेंट ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ है। हाँ, उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, क्यों, आप तो पूरा दिन ऐसे ही बात करते हो, बिल्कुल सही गल ठीक है ना। तो हम क्यों नहीं कर सकते, व्हाट इज द डिफरेंस। उनको नहीं समझ में आता ना कि उनमें डिफरेंस है, वो छोटे हैं हम बड़े हैं, उनको तो नहीं पता है। उनके लिए तो वो भी ह्यूमन बीइंग है, हम भी है, कि अगर आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है। तो अगर मेरे पेरेंट्स की ऐसे फॉन्डेस्ट मेमोरी, आई डोंट नो, बट मेरे को हमेशा फॉन्डेस्ट मेमोरी रहती है व्हेन आई एम एंजॉइंग विद समबडी। तो हमने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम, बहुत वेकेशंस पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ईटिंग टुगेदर, डांसिंग टुगेदर, सिंगिंग टुगेदर। एक्चुअली अगर फॉन्डेस्ट मेमोरी हो तो मे बी पापा के साथ गाने की, क्योंकि पापा बहुत गाना गाते हैं, ठीक है, एंड बहुत अच्छा गाते हैं। तो पापा गाना गाते हैं, एंड छोटे होते ये भी एक चीज़ होती थी कि कोई भी आता था तो पापा गाना ज़रूर सुनाते हैं, तो हम लोग बैठ के सुनते हैं। तो फॉन्डेस्ट मेमोरी में आई थिंक मैं उस चीज़ को डाल सकती हूँ कि जब पापा गाना गाते हैं एंड व्हेन वी जॉइन इन एंड हम लोग सब बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर हैविंग अ गुड टाइम, तो दैट इज़ प्रॉब्ली अगेन अनदर थिंग जो मैं कह सकती हूँ कि हमारी। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਸਟ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਾਪਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਮਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਬੈਲੈਂਸ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ करना है, ਤੇ पर मेहनत ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ उस बारे? वो ना देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे जहाँ तक पैसे कमाने की बात है ना, मैं खुद हमेशा ना, आई हैव ऑलवेज बिन समबडी जिसने हमेशा काम करना था, ठीक है। ऐसे नहीं, कभी मेरे थॉट प्रोसेस में भी, मतलब शुरू से ही, आई थिंक जब मैं 5 साल की थी तब से भी ना ये थॉट प्रोसेस नहीं होता था कि सी दैट वाज 25 ईयर्स अगो, है ना। आज आई एम 33, राइट। तो उतने साल की पहले की बात है, तब टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था, है ना। इवन तो मेरी मम्मी भी काम करते होते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उन्होंने भी काम किया। मैंने हमेशा देखा है कि मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, राइट। फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी मम्मी ने, बट स्टिल, है ना। तो मैंने ना कभी ये नहीं देखा कि कभी ये नहीं सोचा कि यार हमारी तो शादी हो जानी है ना, कि हस्बैंड कमाएगा, अभी पापा कमा रहे हैं, फिर हस्बैंड कमाएगा, कि हमें तो इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं। तो ये थॉट प्रोसेस भी नहीं था मेरे दिमाग में, बट मेरे को शुरू से पता नहीं क्यों, ठीक है, आई हैव ऑलवेज बिन अ बिजनेस पर्सन, आई हैव ऑलवेज बिन अ पर्सन जिसको काम करना है, चाहे बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी काम करना है। कभी भी ये क्लैरिटी नहीं थी दिमाग में कि मैंने ये बनना है, ठीक है। जैसे बच्चे कभी कभी बोलते हैं ना, मैंने इंजीनियर बनना है, या फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर बनना है, या मैंने रेस्टोरेंट खोलना है। तो कभी बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग नहीं था छोटे होते कि मैंने क्या बनना है, बट ये ज़रूर था कि कुछ काम करना है ना। तो
कभी कभी ना पापा, एक बार मुझे याद है डाइनिंग टेबल पे ना मैं पापा बोल रही हूँ, अच्छा हम ना मैं ये खोल लूँगी, मेरे को लग रहा है 26 सेक्टर में अच्छा चलेगा रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे क्योंकि बाकी सारे रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पे आई शुड ओपन रेस्टोरेंट ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके लिए काफ़ी डिटेल डिस्कशन में करी। तो ना पापा मुझे बोलते नैना सिर्फ तूने ही घर नहीं चलाना, ठीक है, बेटा कि तेरे को इतनी क्या स्ट्रेस है, तू क्यों इतना सोच रही है, तू 9th क्लास में है, तू मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पापा इस चीज़ के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, इसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, कि मैंने ये रेस्टोरेंट खोलना है, मैंने वो खोलना है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें आप ये बना सकते हो, कि तेरा थॉट प्रोसेस कहाँ है भाई, तू क्या सोच रही है, ठीक है। तो नॉट दैट ही डिड नॉट वांट मी टू वर्क, है ना, बट उनको मतलब ना आप लगा लो कि ये चीज़ उन्होंने नहीं डाला कि तुझे काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। उनके लिए उन्होंने अपने बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दी है, आपका काम करने का मन करता है आप करो, आपका नहीं मन करता है आप मत करो। मतलब एक चीज़ है मेरे पेरेंट्स में ना जो मुझे लगता है कि मैंने नहीं देखी और पेरेंट्स में, या फिर आई डोंट सी इट वेरी कॉमनली, इज़ कि हमारे पेरेंट्स ने ना हमें हर चीज़ में बहुत फ्रीडम दी, ठीक है। इवन बीइंग गर्ल्स, हम लोग दोनों बहनें थी, हमारा ऐसे नहीं है कि चलो भाई जा रहा है साथ में हम कहीं जा रहे हैं तो ये समथिंग दोस थिंग्स, बट हमें जितनी फ्रीडम मिली ना, आई डोंट थिंक, आई हैव नॉट सीन एनी फ्रेंड, एनी रिश्तेदार और एनीबडी गेट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम। तो वो मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स का दिमाग कैसे कहाँ चला कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने इतना बच्चों को फ्री रखा तो कैसे रखा। बट कुडोज टू यू एज वेल कि आपने उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रखी, हाँ, आपने भी वो ट्रस्ट मेंटेन किया है ना। डेफिनेटली आई थिंक ये ना हैंड इन हैंड जाता है, जहाँ आपको दिखता है ना कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा सकते हैं या उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा गलत है, वहाँ पे आप इतनी फ्रीडम दे भी नहीं पाते। सही गल है ना, अपने बच्चे तो पता होता है। हाँ, तो आपको बच्चे से भी थोड़ा सा समझ में आता है कि किसको फ्रीडम दी जा सकती है किसको नहीं। एंड देन मे बी देन अगेन हमारे पेरेंट्स की भी ऐसी थॉट प्रोसेस था कि उन्होंने बड़ी फ्रीडम दी यार हमें, बीइंग गर्ल्स वी वर फ्री टू डू व्हाटएवर वी वांट। मुझे बहुत एम्बिशियस हो कि मुझे तो यार ये करना है तो करना है, कोई डिले है ही नहीं मेरे दिमाग में, अगर कोई चीज़ है जो मुझे करनी है एंड बाद में होता है कि हाँ यार कैसे करनी है, तो सोच के अगले दिन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ठीक है। सिर्फ आइडियाज़ नहीं है कि आइडियाज़ के साथ टॉयल करते रहो एंड वो इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है, तो आई वुड डू इट। बट अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में पापा की बात करें तो उन्होंने हमें कभी डायरेक्टली सिखाया नहीं, ठीक है, कि आपको ये करना चाहिए या ये एथिकल होता है या ये वो होता है, बट हमने ये चीज़ डेफिनेटली सिर्फ देखी है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे उनको काम करते हुए वैसे देखा। अब हमने देखा जैसे पापा ने फॉर एग्जांपल एक ज़मीन बेची, है ना, ही इज़ अ रियल एस्टेट एजेंट, राइट। आई सॉ कि उन्होंने एक सौदा कर लिया, ज़मीन बेच दी। नाउ फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड उसने मल्टीप्लाई कर लिया प्राइस वाइज, ठीक है, विद इन दोज 2-3 डेज जब उन्होंने बेची, है ना। आई हैव नेवर वंस सीन कि पापा ने वो डील को ब्रेक करके दूसरी जगह डील की। आपने एक बार हमने ज़ुबान जो कमिटमेंट हैगी वो हैगी कि ठीक है पैसे हमने इसमें कमा लेने यार, हमने आगे भी कमा लेने, जो हमारे हिस्से के वो मिल ही जाने, ठीक है, वो तो कहीं जा नहीं रहे, तो हमने क्यों किसी को ये इस चीज़ का मौका भी देना है कि वो कोई हमारे नाम पे एक तरह से दाग लगाए टाइप, ठीक है। हाँ, तो रेपुटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस में, ये चीज़ आई थिंक उन्होंने 1-2 बार बोल के भी सिखाई है, और वो हमने एक्चुअली में सिर्फ देख के भी सीखी है कि रेपुटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ क्या किया एंड आप अपने अगले क्लाइंट्स के साथ कैसे करोगे, वो कैसे जज करेंगे, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ से, एंड वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, है ना, ये इंटरनेट का ज़माना है कि लोगों को वैसे ही पता चल जाता है आधी चीज़ें। अब इस पॉडकास्ट से फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को पता चलेगा हाउ आई एम, ठीक है। आप इतने पॉडकास्ट करो, आप लोगों को आपका समझ में आएगा कि आप कैसे बात करते हो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू थिंक यू आस्क पीपल, है ना। बट वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो कैसे आपको किसी के बारे में कुछ पता चलेगा, इज़ ओनली बाय वर्ड ऑफ माउथ, है ना। तो उनको बस पता चलेगा किरण ने बोला था कि यार मैं नैना से मिली थी, ठीक है, उनके साथ हमने ये डील की थी, और भाई बंदे बहुत बढ़िया है कि आप अगर इनके साथ काम कर रहे हो तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है ना। तो वो रेपुटेशन उस टाइम पे लोगों ने बहुत मेहनत से बनाई है। आजकल एक स्टोरी पे भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है बट उस टाइम पे बड़ी वो करके, तो हमने यार वो ओवर एंड ओवर अगेन देखा है कि उन्होंने क्या किया। तो वही चीज़ अब हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने क्लाइंट्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
जब मेरे पास क्लाइंट का कोई कैंसिलेशन आता है एंड जब वो बोलते हैं कि हमारे घर पे ये प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हमने कैंसिल करना है, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं. आई वुडेंट से कि यार दिस हैज़ टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी, है ना. सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सबकी अपने हिसाब से, सबने अपने घर चलाने हैं, एवरीबडी इज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट वो. तो बट स्टिल कि जितना आप दूसरे का इंटरेस्ट अपने दिमाग में रख के काम कर सकते हो, वो हमने उनको करते हुए देखा है, तो हमने वो वहाँ से सीख लिया. उन्होंने हमें कभी नहीं बोला है कि नैना ये एथिकल होके चलना है. जब हमने उनको कभी देखा ही नहीं यार किसी के 10 रुपये मारते हुए, तो हमें वो आदत ही नहीं पड़ी. सही है ना. तो हमने कभी अपने पापा को नहीं देखा, हमने खुद नहीं किया, तो हमें उसी हिसाब से आदत पड़ गई. और वही चीज़ है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ. एंड यार ये चीज़ ना मुझे कभी कभी लगता है कमी रह भी जाए ना, बट पीस ऑफ माइंड बड़ा ज़रूरी है. सही गल है, बहुत तो सोने. इतना अगर किसी के 100 रुपये 150 रुपये भी फालतू कहीं आ जाए ना, ठीक है, दिमाग पे ना एक प्रेशर रहता है कि यार उसके ना ये पैसे पड़े हैं, ठीक है. हम लोग मे बी हम बनी हैं तो इसलिए थोड़ा हिसाब में हम लोग ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है. बट मे बी दैट हिसाब पार्ट शायद वो बनिया होने की वजह से भी आता है. बट हम लोगों ने यार हिसाब में भी यार वेरी पर्टिकुलर, ठीक है. किसी के लेने हैं वो याद रहे, बट जो देने हैं ना वो इतना वो कर्मों वाला चीज़ दिमाग में घुसी हुई है ना कि पता नहीं कौन से जन्म में वापस करने पड़ेंगे. तो बंदा कहते हैं जिस जन्म में हाथ पैर चल रहे हैं उसी में दे दे. सही गल आप कर सकते हो. भगवान ने आपको इस लाइफ में बड़ा कुछ दिया है, तो आप इसमें जब कर सकते हो ना, तो फिर वाई बॉदर, है ना. क्या पता आगे जाके कभी आप पोजीशन में ही नहीं हो किसी का कुछ करने का, या वो चीज़ वापस करने का. आपको उस पोजीशन में आना पड़े जब आपको लोगों के पैसे हड़पने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज आप पेट कैसे भरोगे अपना. तो अब वही है, सबकी अपनी मजबूरी है. कुछ सही या गलत मैं नहीं बोल रही हूँ कि व्हाट इज इट, ऑब्वियसली एवरीथिंग डिपेंड्स. बट मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि यार अगर भगवान ने दिया है तो कर लो. सही गल है, सही गल है. ये चीज़ मैं अपने दादा जी तो सीखी है कि ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ. ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ. ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਘੱਟ नहीं जाने चाहिए. तो ये जो कर्मों वाला सिस्टम है ना, ये दिमाग में, और हालांकि है तो ये सेल्फिश ही है अप्रोच, है ना. ये कौन सा, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि बाद में कभी करनी पड़ेगी, है ना. तो है तो अपनी सेल्फ अप्रोच है, सेल्फिश अप्रोच है, बट ठीक है यार, वॉट एवर वर्क्स. जिस भी चीज़ से अगर इंसान ठीक से काम कर ले तो फिर है ना, ठीक है. ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਰਿਹਾ? आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो अगर किसी से मिलता है ना, और अगर उन्होंने कोई चीज़ बोली है या कोई भी एक्सपीरियंस हुआ है, उससे काफ़ी बार वो एक्सपीरियंस ना मेरे साथ रह जाता है. तो आई टेक इट अलॉन्ग. तो आप लगा लो कि अगर आज जो मेरी करंट पर्सनालिटी है, येस आई थिंक 90% तो मम्मी पापा, है ना, से आती है. बट वो 10% इन्फ्लुएंस ज़रूर रहता है उन एक्सपीरियंसेस का. बट नहीं, एज सच कोई एक जन को आई कांट गिव दैट क्रेडिट कि यार इनकी वजह से अगर मैं किसी चीज़ में नेगेटिव भी कर रही हूँ तो वो उनकी वजह से कर रही हूँ, या पॉजिटिव कर रही हूँ तो उनकी वजह से कर रही हूँ. तो नॉट वन पर्सन. अब एज अ गर्ल आप देखो यार, हम लोग भी कभी छोटे थे, है ना. आप सड़क पे चल रहे हो, you're always scared that somebody might just touch you somewhere or go, and this is a very common thing. I don't know आजकल होती है कि नहीं, हमारे टाइम पे तो बहुत होती थी, क्योंकि हम लोग सड़क पे एक्चुअली चलते थे, ठीक है. क्योंकि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. Everybody had their own experiences. मतलब वो चाहे छोटा होवे चाहे बड़ा होवे, but there was something. True. ठीक है. तो आप लगा लो कि वो भी जब एक्सपीरियंस होता है ना यार, उससे भी तुम कुछ ना कुछ सीख लेते हो. यही सीख लेते हो कि हर बार पीछे मुड़ के देखते रहो जब चल रहे हो, ठीक है. अगर किसी की आवाज़ आ रही है कि पीछे कोई साइकिल से आ रहा है, स्कूटर से आ रहा है, तो तुम्हारी ना नज़र पीछे ज़रूर जाती है कि एक बार देख लो जी कौन आ रहा है ना. तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि हर चाहे छोटा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस, उससे तुम कुछ ना कुछ तो सीख लेते हो आगे के लिए. बट एज सच कोई आई डोंट थिंक मैं किसी एक बंदे को पिन पॉइंट कर सकती. गॉट इट. ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਾਊਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ?
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? राइट आई थिंक हम लोग है ना घर में बड़ा माहौल एज आई सेड ना, जैसे हमें बड़ी फ्रीडम मिली है तो घर में ना बड़ा ओपन माहौल था. आई डोंट थिंक ऐसी कोई चीज़ थी जो पेरेंट्स ने कभी कोशिश भी की कि हम छुपा लें. चाहे कुछ चीज़ तो लगता था कि छुपा लो यार, हमें क्यों बता रहे हो इतनी चीज़ें, ठीक है. बट हमारे घर में बड़ा ही खुला माहौल, मतलब कोई भी चीज़ हो रही है ना, पापा की कोई डील हो रही है, वी ऑलवेज नो, ठीक है, कि यार शायद यू नो दिस इज़ द मनी यू कैन एक्सपेक्ट, कि शायद ये अच्छा यहाँ पे ना ये प्रॉब्लम हो रही है तो शायद यहाँ पे ना इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है. या फिर कोई भी चीज़ ना मतलब बड़ा ही ओपन माहौल रहा है. उसमें क्या होता है कि चाहे कोई यू नो अपवर्ड ट्रेंड है जो मैंने मोस्टली देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे पापा तो बहुत मतलब पापा मम्मी दोनों, ठीक है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है. एंड इन्होंने जो किया लाइफ में खुद किया है, तो दिस इज़ वन थिंग, सेल्फ मेड, ठीक है. तो दिस इज़ वन थिंग आई यूज़ टू थिंक कि यू नो दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, है ना, कि पापा बिल्कुल सेल्फ मेड है. उन्होंने, हम लोग जब हम छोटे थे, लेट्स सपोज मैं 4 साल की थी तब उन्होंने घर बनाया था अपना, ठीक है. हालांकि वो जब चढ़ना शुरू तो उन्होंने बहुत अच्छे से चढ़ाई की और बहुत जल्दी चढ़ाई की, ठीक है. पर आप लगा लीजिए कि जब उनकी शादी हुई थी ऑब्वियसली वो किराए पे रहते थे, ठीक है. जब उनके दोनों बच्चे हुए थे वो किराए पे रहते थे. एंड जब मैं 4 साल की थी तो मेरी सिस्टर वाज 5 years old, दैट इज़ व्हेन दे बिल्ट अ हाउस, ठीक है. तो आप लगा लो कि हमने ना हमेशा, वैसे तो 90% चढ़ाई देखी है ना, हमने कभी ऐसे ज़्यादा वो नहीं देखा, चाहे कम चाहे ज़्यादा, बट हमने हमेशा भगवान की दया से वी सीन गुड टाइम, है ना. बट येस, 1-2 बार हमने देखा है कि यार हाँ कोई प्रॉब्लम हुई है. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर देयर वाज सम इशू, है ना, जो हुआ, तो उससे ना सब कुछ हमारे सामने ही है. आप एक तरह से लगा लो हमारी जो पेरेंटिंग हुई है ना वो ऐसे है कि सब कुछ तुम्हारे सामने, जो सीखना है इससे सीख लो, राइट, ठीक है. हमें आपको अपना वे ऑफ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने सिचुएशन है, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, है ना. चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेरे पापा के साथ हो रही है, चाहे मेरे मम्मी के साथ हो रही है, जो कुछ हो रहा है ना हमारे सामने हो रहा है. एंड हमें फ्रीडम दी गई कि आप अपने हिसाब से सोचो और अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करो कि ये ठीक है, गलत है, इससे आप सीख ले सकते हो, आगे को आप क्या अवॉइड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. तो हमने डाउनफॉल देखा है, येस, वंस अ लिटिल डिप, बट उससे सीख लेते तुम बहुत कुछ. बट वो हमें पेरेंट्स ने बिठा के नहीं सिखाई कि इस चीज़ से ना तुम ये सीखो. बस उन्होंने वो सामने रखता, वही बहुत बड़ी चीज़ है कि उन्होंने छुपाया नहीं. तो दिस इज़ वन थिंग जो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स ना छोटे होते थे, उन्होंने स्कूल को ज़्यादा बॉदर नहीं किया, ठीक है. वी वर ऑलवेज, हम बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ लिए, बट स्कूल में अच्छे में डाल दिया, ठीक है. बट अगर आप मेरे पापा से पूछ लो कि मैं कौन सी क्लास में हूँ तो वो नहीं बता पाएंगे ना. उन्होंने कदे नंबरां दा फिक्र सी कितने नंबर आ रहे हैं. अगर कोमल है, कोमल के 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, हमारी ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं. वी आर बोथ ट्रीटेड सिमिलर, ठीक है. किसी सब्जेक्ट में कोमल के 80 आ रहे हैं, मेरे 30 आ रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है. तुमने जितने नंबर लेने हैं लो, हम में बाय चांस हम कभी फेल नहीं हुए. तो मैं जितना ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਐ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯੂ ਆਰ ਅ ਜੈਮ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਲਸੋ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇੰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਟੇਕ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਕਅਪ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ 24/7? राइट, मैं ना करियर वाइज भी ना, मेरी ना कभी एज आई सेड छोटे होते से ना कभी कोई इच्छा नहीं थी कि मैंने ये बनना है, ठीक है, या वो बनना है. मुझे सिर्फ मतलब है कि आई हैव टू बी अ बिजनेस पर्सन एंड इंडिपेंडेंट, आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट. एंड हमने पैसे कमाने हैं, हम काम पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है. हर कोई जो दुनिया में काम कर रहा है, एंड ऑफ द डे
दे मे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, Right, ठीक है. right. कोई किसी का दिल करता है बड़ी पेंटिंग्स बनाने का और वो पेंटर बन जाता है, बट एंड ऑफ द डे वो पेंटिंग बेचनी भी पड़ती है. सिर्फ Right, बना के सही आप है. बैठ जाओ तो वो नहीं होगा, ठीक है. तो एंड ऑफ द डे हर कोई पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है, ठीक है. तो मेरे लिए वर्क इज़ टू मेक मनी, राइट, ठीक है. सो दैट इज़ वन मेजर प्रायोरिटी, है ना. वो मोटिवेशन फैक्टर है हाँ, थोड़ा. हाँ, ठीक है, राइट. तो उसमें ना मेरे को ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ या आई ओन अ रेस्टोरेंट या फिर हम कोई फोटोशूट लोकेशन ओन कर रहे हैं. Right. हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि हमने पैसे कमाने, वो हम किसी भी बिजनेस से कमा सकते हैं, ठीक है. एंड मैं थोड़ा सा आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, ठीक है. आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं डिपेंड करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है. तो आप लगा लो कि मेकअप आर्टिस्ट ही ना, ऐसा नहीं है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर इसमें कोई मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है. मे बी मेरी थोड़ी सी स्किल थी क्योंकि छोटे होते से मुझे मेकअप करने में बहुत मज़ा आता है. ओके. एंड वो आई थिंक मेरा शुरू हुआ जब बहुत सारे ना डांस कॉम्पिटिशन्स में आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है. तो बस डांस कॉम्पिटिशन में जाना है तो अब तो मेकअप करना है, ठीक है. मेरी मम्मी यूज्ड टू बी वर्किंग और उनको मेकअप का एम भी नहीं आता है, ठीक है. तो मैंने सारा मेकअप खुद ही करना है. तो धीरे 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 कर करके बंदा सीख लेता है ना. तो अपना मस्कारा, लाइनर, अपनी थोड़ी सी फाउंडेशन लगा ली, ये वो. तो आप लगा लो कि वो डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके एंड इतने मतलब काफ़ी ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के मतलब साल 2 साल में एक आधे डांस कॉम्पिटिशन पार्ट ले लिए, नहीं. साल में कम से कम 4 या 5 डांस कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जाते थे. एंड हमारा स्कूल भी थोड़ा ऐसा था, वो एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ज़्यादा ध्यान देता था. तो इसलिए भी हम लोग बहुत कॉम्पिटिशन्स करते थे, ठीक है. तो वहाँ से आप लगा लो आई यूज्ड टू डू मेकअप. एंड मेरा नहीं, मैं बाकी का भी लाइन में लगा के किसी का लाइनर लगा दिया, किसी की लिपस्टिक लगा दी, ठीक है. आई वुड बी दैट पर्सन, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि इट मेक्स मी अ मेकअप आर्टिस्ट, बट आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन, है ना. तो आप लगा लो कि मैंने बड़े सारे बिजनेसेस ट्राई किए. दिस इज माय 5th और 6th बिजनेस. ओके. इस तो अलावा क्या करें? आई एम क्यूरियस टू नो. तो सबसे पहले अगर मैं अपनी इसमें जॉब्स भी इंक्लूड कर लूँ तो पहले आई वाज वर्किंग जहाँ मैं लंदन पढ़ने गई थी, ठीक है. वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया. वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर काम किया, ठीक है. तो वो 1 साल मैंने जॉब किया. इट इज़ प्रॉपर 9 to 5 जॉब, ये इंटर्नशिप नहीं है छोटी मोटी, ठीक है. दिस इज़ अ प्रॉपर जॉब. तो वो किया. उसके बाद इंडिया आके मैंने सबसे पहले वी स्टार्टेड विद दिस ब्लू कार्ड, ठीक है. तो दिस इज़ अ प्रिविलेज कार्ड, आप बनवा सकते हो, बेसिकली आप बाय कर सकते हो. एंड हमारी एसोसिएशन थी अराउंड 200-250 रेस्टोरेंट्स के साथ कि अगर आप वो कार्ड कहीं पे जहाँ जाके दिखाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है. तो हमने वो शुरू किया. हमारा ये जो ब्लू कार्ड वाला बिजनेस है ठीक चल रहा था. इट वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल, इट वॉज डूइंग ओके, बट डीमोनेटाइजेशन ने ख़त्म कर दिया उसको, ठीक है. क्योंकि स्मॉल बिजनेस था एंड डीमोनेटाइजेशन का लोगों के पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए. 4-4 हज़ार रुपये लोगों को मिल रहे हैं, वो 2 हज़ार रुपये का कार्ड नहीं खरीदेंगे, ठीक है. एंड उस टाइम पे ऑनलाइन कोई पे नहीं कर रहा था. हमारा मोस्टली COD का काम था. तो आप लगा लो कि वो 3-4 महीने ने ना हमारे बिजनेस को बंद कर दिया, ठीक है. एंड यू वर अहेड ऑफ टाइम. यस आई थिंक सो. टाइमिंग नहीं सही थी. हाँ, ठीक है. तो वो हमारे लिए इट वॉज वेरी चैलेंजिंग. दैट वॉज काइंड ऑफ माई फर्स्ट बिजनेस, क्योंकि उससे पहले तो हमने जॉब ही की. तो बिजनेस वाइज वो फर्स्ट बिजनेस था, बट इट डिड नॉट डू दैट वेल, ठीक है. तो डीमोनेटाइजेशन ने और जो थोड़ा बहुत था वो कर दिया गड़बड़, ठीक है. उसके बाद मेरे को शुरू से रेस्टोरेंट्स में बहुत इंटरेस्ट था. तो मैंने क्या किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी. मुझे किसी ने बोला कि सबवे स्टोर है, एक सबवे फ्रेंचाइजी स्टोर इन बेस्ट प्राइस, ठीक है. तो वो सेल हो रहा है, आपने लेना है तो आप देख लो. तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर बिफोर मैरिज दी दिस इज बिफोर मैरिज, ओके, ठीक है. तो मुझे किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे सबवे बिक रहा है, आप देख लो. एंड somebody who's interested in restaurants, मैंने कहा कि चलो ठीक है, चला चलाए बिजनेस मिल रहा है, उससे बड़ा कुछ सीख लेंगे. एंड देन हम इवेंचुअली तो हमने अपना रेस्टोरेंट या होटल खोलना ही है, तो दिस विल हेल्प, ठीक है, एक्सपीरियंस वाइज, लर्निंग एक्सपीरियंस है. फिर हमने वो बाय कर लिया, ठीक है. वो बल्कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेसिकली इकट्ठे वी बॉट, लाइक वी वर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है. तो वी वर डेटिंग एट दैट टाइम एंड हमने ले लिया. फिर उसको हमने रन किया 1-1.5 साल. एंड उसी के साथ थोड़ी सी एक स्पेस फ्री थी, तो हमने क्या किया, एक थर्ड बिजनेस खोल लिया. एंड उसका नाम अकीनाज क्रैम बार रख दिया. एंड वहाँ पे हमने एक मिल्क शेक पार्लर खोल लिया साथ में, ठीक है. तो वो एक से हमने 2 रेस्टोरेंट्स कर लिए. देन मेरी फिर इसके बाद इनफैक्ट आई डिड वन मोर थिंग विच वाज अकीनाज एसेंशियल्स, ठीक है. सो अकीनाज इज लाइक अखिल एंड नैना, ठीक है. तो ये हमने काम शुरू किया. वेरी नाइस, बहुत सोहना नाम है. उस जो हमने सबवे के साथ जो रेस्टोरेंट खोला उसका भी नाम हमने अकीनाज क्रैम बार लिखा. तो वो दैट वाज अ मिल्क शेक पार्लर. फिर मैंने एक हर्बल प्रोडक्ट्स
सोचा कि मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा शौक है ये थोड़ी सी चीज़ें करने का ना, थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का। आई एम ऑलवेज दैट क्राफ्टी पर्सन। स्कूल में भी होती थी, अब भी हूँ, है ना। तो अभी मुझे लगता है जब देव के प्रोजेक्ट्स बनाने का टाइम आएगा तो वो बड़ा खुश होएगा कि यार मम्मी बड़ी क्राफ्टी है, आधे से ज़्यादा काम मम्मी कर देती है। तो मैंने क्या किया, मैं घर पे ना थोड़ा सा कॉफ़ी स्क्रब्स बनाती होती थी, ठीक है, या फिर मैं अपना ही लिप बाम बनाऊंगी, क्योंकि मेरी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही और किसी से, और मुझे वैसलीन यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं घर पे अपना ही लिप बाम बनाऊंगी, बीज वैक्स एंड ये सब मिक्स करके एंड वो। तो ये 2-4 बार ना मेरी फ्रेंड्स को भी मैंने दिया, क्योंकि एक बार में इतना सारे बनते हैं, तो आई गिव इट। तो दे सेड कि नैना यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस, एंड मैं भी आई वांट टू गिव एवरीथिंग एंड एनीथिंग अ ट्राई, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करती, अगर मुझे लगता है ना कि शायद थोड़ा सा भी पोटेंशियल है, ठीक है, तो करके देख लो, ठीक है, क्या हो जाएगा। लर्निंग ही है। हाँ, ये कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें करोड़ों रुपए लग के बिजनेस शुरू हो रहा है, सही है, ठीक है, कुछ थाउजेंड्स रुपीज में ये बिजनेस शुरू हो जाता है, आप करके जरूर देख सकते हो। तो मेरे को होते करके देख लो यार, ठीक है, सही है, यू नेवर नो, है ना। हाँ, चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने अकीनाज एसेंशियल्स शुरू किया। वो मैंने बट बहुत जल्दी, वो मैंने सिर्फ 3-3.5 महीने, दैट वाज लाइक द बिजनेस जो मैंने सबसे कम रन किया, क्योंकि सबवे हमने 5-6 साल चलाया, अकीना स्क्रैम बार हमने 3 साल चलाया, ब्लू कार्ड ऑलमोस्ट 4 साल चलाया, एंड ये कुछ ओवरलैपिंग भी थी। जैसे ब्लू कार्ड चल रहा था तो सेकंड ईयर हमारा ब्लू कार्ड का था, उस टाइम हमने सबवे खरीद लिया, तो ब्लू कार्ड भी था, सबवे भी था, ठीक है। फिर जब 2 साल बाद ब्लू कार्ड खत्म हुआ तो हम सबवे में थे, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम था, फिर हमने उससे ओवरलैपिंग अकीनाज क्रैम्बार खोल लिया, ठीक है। फिर अभी ये दोनों चल रहे थे, तो इसके साथ साथ मैंने वो अकीनाज एसेंशियल खोले, तो ओवरलैपिंग था, अदरवाइज तो फिर बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो अकीनाज एसेंशियल्स खोला, बट वो फिर मैंने विद इन 3-4 मंथ्स देखा कि यार ये प्रोडक्ट्स का काम आपको एक डिफरेंट वे से करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट द वे आई एम थिंकिंग कि ये चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इसको आपको थोड़ा सा स्केल बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज़ हाउ इट विल बिकम प्रॉफिटेबल। फिर इस टाइम पे मेरे को मेरी सिस्टर ने पुश किया, कहती नैना यार तू ना मेकअप आर्टिस्ट बन जा। मैं, तू पागल है, मतलब तू पागल है, लाइक सीरियसली, कहाँ मैं एक रेस्टोरेंट चलाती हूँ, ठीक है, कि हम लोग अभी वो काम कर रहे हैं, एंड देन हमारी एक और लोकेशन है जो हम बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं, वो हमारी फैमिली की लैंड है, और उस पर हम वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिजॉर्ट, ठीक है। तो उसको हम स्टेजेस में शुरू करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट में है, एंड बड़ी उसमें फॉरेस्ट सी फील है, तो उसको वी आर गोइंग टू टर्न इट इनटू अ फोटोशूट लोकेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग उस स्टेज से शुरू करके देन वी कैन make some cottages converted into an Airbnb, and then जब सारी cottages बन जाएंगी तो as a resort हम उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चल रहा था ऑन द साइड, सो आई एम टेलिंग हर, मैंने कहा नैना कोमल वो भी चल रहा है, ठीक है, और ये रेस्टोरेंट भी चल रहा है, मैं मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी बन जाऊंगी, लाइक मेकअप आर्टिस्ट समथिंग जो आपको अपने हाथ से करना है ना। अभी तक हम उन बिजनेसेस में हैं जो एक तरह से चल रहे हैं, यू आर गेटिंग योर एम्प्लॉइज टू डू समथिंग, ऑटो पायलट हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो मुझे अपने हाथ से करना है, मतलब मैं रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, मैं शेफ थोड़ी बन सकती हूँ उसमें, सही है, ठीक है। तो शी सेड कि नहीं नैना यू गिव इट अ ट्राई, ठीक है, आप लगा लो 6 महीने वो मेरे पीछे पड़ी रही, ठीक है। एवरी टाइम जब भी हम मिलते हैं वो मुझे दिखाएगी, नैना देख ये मेकअप आर्टिस्ट देख, शी इज़ डूइंग सो वेल, ठीक है, ये वाली मेकअप आर्टिस्ट, हैव यू सीन हर, शी इज़ डूइंग सो वेल, एंड ना बस एवरी टाइम दिस इज़ व्हाट शी यूज्ड टू टेल मी, राइट। तो आप लगा लो कि 6 महीने कॉन्स्टेंटली उसने मेरे को पेस्टर किया, एंड देन एट वन पॉइंट मुझे लग रहा था कि चल यार कर, वही है ना मेरे में कि अगर कोई मैं कि करके देख लेता, ये आइडिया शायद मेरा होता तो मैं बहुत पहले से करके देख लेती, बट जस्ट बिकॉज कोई और मेरे ऊपर आइडिया थ्रो कर रहा था, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने देखा कि इसमें थोड़ी सी स्किल है, शी कैन डू इट, एंड एनी विच वे शी इज अ बिजनेस पर्सन, तो कर लेगी, तो तू करके देख, ठीक है। मैंने कहा चल ठीक है, आई विल गिव इट 6 months, ठीक है। चल गया काम तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर मेरे पास तो है ही है मल्टीपल बिजनेसेस, आप देखो 7वां 8वां 9वां कर रही होती है अभी तक, ठीक है। तो बस आई स्टार्टेड दिस, एंड फनी इनफ बहुत स्टार्टिंग से आप लगा लो, जैसे कहते हैं ना भगवान ने हाथ पकड़ लिया उस बिजनेस में, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ कि विद इन 2 months 3 months मैं अपनी ब्राइड्स कर रही थी, ठीक है। नहीं तो आज भी अभी हम लाइक मैं भी इतने सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, एंड यू नो इट टेक्स टाइम, पहले वो पार्टी मेकअप्स करते हैं 6-8 महीने, फिर जाके वो ब्राइड्स शुरू करते हैं। व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ਤੁਹਾਡੇ केस 'ਚ कि किवें इन्नी छेती तुसी ग्रो किया? ये एक तो एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करता है, राइट, ठीक है। बहुत सारे लोग जो आज, अगर हम मेकअप आर्टिस्ट्री की बात करें, बाकी इंडस्ट्री की नहीं बात करें, बट हमारी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आई गेस इट अप्लाइज, बट स्टिल अगर एज अ मेकअप आर्टिस्ट कोई बनना चाह रहा है, वो शुरू कर रहे हैं, कई तो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, आजकल तो बहुत बॉयज़ मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो लोग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, ठीक है। वो लोग लिटरली ये पहला काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनको स्टार्टिंग से लग रहा है कि यार ये बड़ा ईजी काम है,
क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है ना, हमारे एज अ फोटोग्राफर ऑल्सो है ना, आपने देखा होगा कि हर एक को लगता है यार मैं फोटोग्राफर बन सकता हूँ, है ना, क्योंकि आपने कैमरा उठाना और क्लिक करना शुरू कर देना, ठीक है, किसी के एंगल्स ठीक है, किसी के नहीं है, एंड हर एक को लगता है कि फोटोग्राफी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बन सकता सही है ना। सिमिलरली मेकअप आर्टिस्ट्री में हर एक को लगता है यार मेकअप आर्टिस्ट है, हम बन सकते हैं, ठीक है, बड़ा इजी सा काम है एंड इट इज़ अ वेरी वेल पेइंग जॉब, है ना, तो सबको बड़ा इजी वे आउट लगता है। बट ये चीज़ है कि डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर वहाँ आ जाता है जब एक तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था अलग अलग काम करने का, तो उसमें ब्लू कार्ड की वजह से मुझे ये भी पता है कि यार लोगों से कैसे बात करनी है, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ कैसे जाके बात करनी है, रेस्टोरेंट के मैनेजर्स से कैसे बात करनी है, एक आइडिया को इम्प्लीमेंट भी कैसे करना है वहाँ जब मेरा क्लाइंट जा रहा है और वो डिस्काउंट मांग रहा है, ठीक है, तो उसको वो डिस्काउंट इंस्टेंटली मिले, उसको इंश्योर करने के लिए हमने वहाँ के स्टाफ को भी ट्रेन किया है ना। तो हमारी ट्रेनिंग एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना हो गया कि हमने अपना भी बिजनेस रन करा है, हमने सबवे भी चला लिया विच इज़ एन अमेरिकन चेन, ठीक है। अब अमेरिकन अपना बिजनेस कैसे चला रहे हैं, वो कितना क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी आपने देख लिया। आई हैव डन, वैसे मैंने होटल मैनेजमेंट की है IHM से, सेक्टर 42 से, ठीक है, BSc इन होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, वो 3 साल की डिग्री की है मैंने, ठीक है। तो उसमें मैंने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी क्राउन प्लाजा गुड़गांव में। तो हमने बाहर जाके अकेले रह के भी देख लिया कि कैसे रहते हैं, है ना। मैंने लंदन जाके 2 साल पढ़ भी ली, 1 साल मैं वैसे भी रही हूँ, वहाँ काम भी किया है। तो लंदन में भी मैं 3 साल रह ली। आप बाहर भी रह लिए, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ आप रह लिए, उनके साथ आपने काम कर लिया, बिजनेस कर लिया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर ली, एंड देन यू नो आपने वहाँ पे जॉब कर लिया। आपको टाइम का इतनी वैल्यू, अगर मेरे को आज मैं अपनी टाइम की वैल्यू समझती हूँ तो वो मेरे को आई थिंक दिस इज़ वन स्किल जो मुझे लंदन से मिली, कि अगर 9 बजे का मतलब 9 बजे होता है, ये तो जाके गोरों ने सिखाया है, ठीक है, यहाँ तो कोई सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि 9 के 9-10 तो हो ही जाते हैं, उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। बट ये चीज़ आप लगा लो कि ये मैंने लंदन से सीख ली, है ना, कि कैसे जब 9 के 9 1 भी हो जाते थे और अगर आप ऑफिस में एंटर करो तो आपकी बॉस आपको टाइम दिखाती थी कि यार इट्स 9:01, राइट, यू शुड बी एक्चुअली इन योर सीट बाय 8:55। 9 बजे का टाइम है तो 8:55 आपको अपनी सीट में होना है, 9:01 पे नहीं आओगे। एंड अगर आप 5:02 पे शाम को काम कर रहे हो तो वो बोलेंगे क्या कर रहे हो, घर जाओ, हाँ, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 9 ਤੋਂ 5 नहीं होया ना तो वो घंटा होर बैठ के भी नहीं होना। ट्रू है ना। तो अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क आया है जिसके लिए आप ओवर टाइम लगा रहे हो, एंड ओवर टाइम के लिए यू विल गेट पेड, ठीक है। तो आप लगा लो कि ये सब एथिक्स ना थोड़े से वहाँ से भी आए। मेरी कम्युनिकेशन, अब आप लगा लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आई एम फैन ऑफ योर कम्युनिकेशन, सीरियसली, द वे यू स्पीक एंड द मतलब लिटरली अ फैन। थैंक यू। अब आप लगा लो कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो 90% इम्प्रूव लंदन जाके हुई है, ठीक है। पहले भी ठीक थी, ठीक है, इंग्लिश भी ठीक थी, हिंदी तो चलो हम लोग बोलते ही हैं, है ना। बट अगर लैंग्वेज की आप बात करो, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात करो तो वो सारी है इम्प्रूव ही वहाँ से हुई है। जब हमने 3-3.5 साल कुछ बोला ही नहीं इंग्लिश के अलावा, तो आपकी अपने आप फ्लुएंसी बन जानी है। आज अगर मैं आपके साथ, एज आई सेड यू नो इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी, कि आपके साथ मैं 5 दिन रहूँगी तो मैं पंजाबी में बात करूँगी, तो जहाँ आप रहते हो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो आप लगा लो कि इतने सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जब आप ला के एक बिज़नेस में जोड़ देते हो ना, एंड देन आप वो बिज़नेस शुरू करते हो, तो आप देखो ना यार, मेरे कंपैरिजन में कोई बच्चा जो शायद कभी बाहर नहीं गया, जिसने घर से बाहर जाके कभी इंडिया में भी काम नहीं किया, ठीक है, जिसने कभी ऐसे इंटरनेशनल फ्रेंड्स के अपनी खुद की सिटी के फ्रेंड्स नहीं बनाए, है ना, तो उसका एक्सपोजर लेवल और मेरे एक्सपोजर लेवल में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सही गल, ਉਹੀ ਗੱਲ है कि ਸਾਨੂੰ शायद ये दिख रहा कि नैना ने 1-2 साल च इन्ना ग्रो कर लिया, बट ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ 8 साल 10 साल ਦੀ ਮਿਹਨਤ है ना। तो वो बैक स्टोरी सबके पास अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी हैज़ दैट चांस ऑल्सो, ठीक है। हम लोगों की भी लाइफ ट्रैजेक्टरी ऐसी रही कि हाँ हम चलो अब्रॉड भी जाए, यहाँ पे भी हमने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया 3 साल का, उसमें भी मैं 6 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग थी इन क्राउन प्लाजा गुड़गांव, ठीक है। तो हम लोग गुड़गांव जाके भी रहे हैं, ठीक है, वो भी हम इंडिपेंडेंटली रहे हैं कि अकेले रहे हैं, ठीक है। हम लोग लिटरली आप खुद जाओ, सुबह की शिफ्ट लगाओ, कभी नाइट शिफ्ट जा रहे हो, कभी मॉर्निंग शिफ्ट जा रहे हो। जो आज मेकअप सीख रहे हैं या कोई भी नया बच्चा कोई काम शुरू कर रहा है, उसने तो कभी जॉब ही नहीं किया, ठीक है, और हमने इतनी देर इतना सब कुछ कर लिया, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ से आई थिंक दिस इज़ द ओनली थिंग दैट सेट्स मी अपार्ट, कि हमने बड़े लाइफ एक्सपीरियंसेस कर लिए, और वो सारे जब यूज़ होते हैं ना, और वो सारे जब एक जगह लगते हैं, एंड फिर जो आप एफर्ट डालते हो,
एक चीज़ और मुझे लगती है जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, सबके अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, कई लोग कर नहीं पाते हैं, कई लोग करते नहीं हैं, कि एफर्ट की बहुत कमी है। ठीक है, जहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं ना वहाँ पे एफर्ट की बहुत कमी है, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेम हिसाब है। नहीं तो हम ਉਹੀ कहते ਹੈ हैं ਕਿ ना ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हाँ, ਆ हाँ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ हाँ, कि 2 महीने काम किया, 3 क्योंकि महीने काम results किया, नहीं दिखते हाँ, starting में। हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर आपने 2 महीने का 2 महीने काम कर लिया, 3 महीने काम कर लिया, बंदा कहते हैं कि यार अगर मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे नहीं बना रहा हूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। और वो 2-3 महीने भी, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत स्टूडेंट्स मेरे खुद के भी हैं और मेरे बाहर भी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट ऑब्वियसली हैं, मैंने देखा है कि यार एफर्ट नाम की चीज़ ही नहीं है ना। जो मेहनत आपको बिजनेस में करनी पड़ेगी ना, चाहे आपने मेकअप आर्टिस्ट बनना है या चाहे कुछ भी बनना है, सही ठीक है, जो मेहनत आपकी लगेगी वो एक्सपीरियंस तो है ही है, ठीक है, जो आपको चाहिए, है ना। और उसके साथ लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। अगर आपने अपना नाम बनाना है, ठीक है, छोटा मोटा काम करना है, हर कोई कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोग कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको अपना नाम बनाना है तो बड़ा एफर्ट लगता है जो लोग नहीं लगाते। तो दैट इज़ आई थिंक वन मेजर डिफरेंस। एक्सपीरियंस हो नहीं हो, बट आज भी बिना एक्सपीरियंस वाला बच्चा भी नया जो शुरू करेगा ना, बट अगर वो राइट डायरेक्शन में डेडिकेशन से एफर्ट लगा रहा है, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि 3 महीने में नहीं तो 3 साल में बनेगा, नहीं, एफर्ट लगाएगा तो 3 महीने में ना सही 6 महीने में कर लेंगे। ਸੋ ਨੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਉਨੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? आई डोंट ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक जिसका मेरे पास ज़्यादा जवाब है, अदरवाइज मैं बहुत चैटी होती हूँ। बट ना मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ना या आगे की सोचते हैं। तो मेरे को बड़ा होता है कि यार अभी हम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम कल से बेटर कर रहे हैं, मेरी उसमें संतुष्टि रहती है। ब्यूटीफुल। तो मैं इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मैंने कभी थॉट प्रोसेस नहीं डाला है। हाँ, हमेशा बस ये सोचते हैं कि अगर हम अपना बहुत ज़्यादा एंड ऑफ लाइक आगे फ्यूचर देख रहे हैं तो मैं उसको एज अ प्रोफेशनल फ्यूचर नहीं देखती हूँ, लाइक एज अ लाइफ फ्यूचर देखती हूँ कि हाँ ठीक है कि हम लोग अपने मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ कि आई एम स्टेइंग इन अ नाइस प्लेस, हम लोग सब बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम लोग खुश हैं सब, ठीक है, हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स सब प्रेजेंट हैं एंड वो भी हेल्दी हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी लोग हैं, मतलब मेरे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन माई लाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, ठीक है, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, ठीक है, कि अगर ये लोग सब सही हैं और वी आर लिविंग ए लाइफ जिसमें हम खुश हैं, हम बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, हम लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, एंड वी आर ऑल फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, हेल्दी, ये फ्यूचर मैं अपने लिए वो इन्विजन करती हूँ। ब्यूटीफुल। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा वो नहीं है कि यार ये होना ही चाहिए या ये होना ही चाहिए या वो होना ही चाहिए। हाँ, इनमें चीज़ें हैं कि हाँ ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम छोटी सी चीज़ देखें कि हाँ यार चंडीगढ़ में घर होना चाहिए, कि आप घर ले लो, ठीक है, आप घर से खुश हो एंड यू हैव अ प्लेस टू स्टे, यू डोंट हैव टू पे रेंट। ऐसे इसमें कोई घर खरीदने में कोई बहुत वो नहीं है, बस ये होता है कि हाँ यार तुम कितनी देर रेंट देते हो, सेफ स्पेस, ये आपकी जगह है, ठीक है, आगे को आपके बच्चों को भी काम आएगी, उन्होंने रहना है रहो, नहीं रहना है तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, जो उनको भी काम आएगी, राइट। तो बस इतना कि ये होता है कि हाँ यार आप अच्छे से कहीं रह रहे हो, आपके पास हेल्प होए जितनी आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, कि असिस्टेंस बड़ी ज़रूरी है। अब आजकल लाइफ बहुत डिफरेंट है ना पहले से। पहले सब कुछ लोग खुद कर लेते थे, है ना। आजकल अगर आप सब कुछ, लेट्स सपोज घर का काम स्पेसिफिकली, है ना, वो सब लोग खुद कर लेते थे, लेडीज़ भी, हस्बैंड्स भी मिलके। अब कई लोग, कई घरों में ऑफ कोर्स लेडीज़ ने ही काम किया सारा। अब हमने, मेरे पापा तो बोलते होते हैं, कहते
अच्छा घर के सारे कपड़े मैं धोता था ठीक है, तो माय मम्मी यूज्ड टू से अच्छा इन्होंने एक दिन धो लेने हैं, ठीक है, कभी महीने में, और उसके ताने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने भी यही चीज़ देखी है कि ऐसा नहीं है कि घर के काम सिर्फ लेडीज ही करती हैं, ठीक है। जब ज़रूरत थी, जब हमारे पास हेल्प नहीं थी, तो हमारे पापा ने भी हाथ बटा के काम कराया, ठीक है। तो ये स्टोरीज सुनी है हमने कभी देखा नहीं है ठीक है, बट हमने अपनी मम्मी को भी ज़्यादा कभी काम नहीं करते देखा, हमेशा थोड़ी बहुत हेल्प हमारे पास रहती थी, तो बस उससे लाइफ आसान हो जाती है, ठीक है, और कुछ नहीं। जब हम अब्रॉड रहते हैं ना, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि लाइफ सिंपल करने के लिए वहाँ पे हेल्प इज़ सो ओवरली एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो नॉट वेरी इजीली अवेलेबल, है ना। तो उसमें बस मुझे लगता है कि यार हाँ, असिस्टेंस होए कि आप इतने फाइनेंशियली साउंड हो कि यू कैन अफोर्ड अ ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल, है ना, यू कैन अफोर्ड to keep somebody who can, for example, look after the kids, to have somebody who can cook for you, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ की लग्जरीज है, ठीक है। मेरी लाइफ की लग्जरीज इज नॉट लाइक अ 5 लाख रुपी बैग और योर 10 लाख रुपी बैग और 10 लाख रुपी डायमंड, तो वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो आई एम हैप्पी विद इट, आई एम नॉट सेइंग नो टू एनीथिंग, ठीक है। बट मेरी लाइफ की लग्जरीज इज टू हैव दैट हेल्प, टू हैव अ गुड प्लेस टू स्टे, है ना, जहाँ पे आपके पास ओपन स्पेस हो, थोड़ा सा गार्डन हो। मैं हमेशा इमेजिन करती हूँ हाउस विद गार्डन, ठीक है, कि वहाँ पे थोड़ा एक गार्डन ज़रूर होना चाहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, है ना, गार्डन ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो चीज़ को मैं सोचती हूँ आगे, जब मैं फ्यूचर सोचती हूँ, तो ये मेरे दिमाग में आता है। ये नहीं आता है कि करियर वाइज हमने क्या कुछ कर लिया, क्या कुछ करियर में अच्छा करेंगे तभी तो ये चीज़ें होंगी, बिल्कुल सही है ना। तो वो तो वही चीज़ तो मोटिवेट कर रही है, हैंड इन हैंड, हाँ, कि हेल्थ अच्छी रहेगी तभी ये चीज़ें एंजॉय भी कर पाएंगे, है ना। तो अगर और सिर्फ आप नहीं, बाकी सब भी खुश रहने चाहिए, ठीक है। इफ अगर कभी ऐसा होता ना कि अगर कभी कोमल खुश नहीं है, तो फिर तुम भी खुश नहीं हो, तुम भी तो उसी के बारे में सोच रहे हो, सही, ठीक है। पेरेंट्स अगर किसी चीज़ से खुश नहीं है, तो उनका स्ट्रेस आपके ऊपर भी तो आता है, बिल्कुल, है ना। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है यार कि खुद सिर्फ नहीं, बाकी सब भी ठीक रहने चाहिए सही ताकि लाइफ में जितना कम स्ट्रेस हो सके उतना सही। ऑब्वियसली हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है जिसकी वजह से आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, जितना मर्जी सब कुछ कर लो, कुछ ना कुछ होएगा जिसकी वजह से यू विल हैव दैट थिंग कि यार अभी ये चीज़ रहेगी, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा टाइप्स, है ना। बट ये चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई स्पेसिफिक ये चीज़ मोटिवेट करती है टू हैव अ गुड लाइफ, अ लाइफ विच इज़ नाइस, एज लग्जूरियस एज इट कैन बी, but with your people around, healthy, yes, with us being happy and आसपास सब रहे, and ज़रूरी नहीं आसपास रहे, मतलब the point is कि सब लोग खुश होने चाहिए तभी आप खुश हो। अगर मैं लंदन में बैठी हूँ ना, अगर मैं लंदन सेटल हो जाऊँ, बट यहाँ पे अगर मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम है, या कोमल को कोई प्रॉब्लम है, या दिमीरा को, कोमल की डॉटर दिमीरा है मेरी सिस्टर की, अगर उसको कोई इशू है, तो फिर कहाँ खुश रहोगे, तो फिर तुम वही सोचते रहोगे। सही बात है। तो ये चीज़ इज़ व्हाट आई इमेजिन। ब्यूटीफुल। You being a makeup artist, like, what is beauty for you? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? यार आई थिंक ब्यूटी इज़ बीइंग नाइस, है ना, कि अगर एनी पर्सन, है ना, जैसे अगर हम काम करते हैं, ब्यूटी को अगर हम लिटरली डिफाइन करें, है ना, ब्यूटी सुंदरता, है ना, कोई चीज़ सुंदर लग रही है आपको, तो वो सुंदर अगर तभी तक लग रही है जब तक अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो फिर उस ब्यूटी का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। तो वेरी नाइस, ब्यूटी तो सारी चीज़ों से ही इकट्ठे बनती है ना। यस, फेशियल फीचर्स, स्किन का टेक्सचर, इन सब चीज़ों को हम ब्यूटी में काउंट करेंगे, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, है ना। बट अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, चलो हम बोलने की बात ना भी करें, है ना, अगर बहुत ही एक सुंदर क्लाइंट है आज, है ना, मैंने उनका मेकअप किया एंड वो वैसे भी सुंदर हैं, और ऑब्वियसली मैंने मेकअप किया तो और इनहांस हो जाती है ब्यूटी, है ना। तो अगर हम वो लिटरल ब्यूटी की भी बात करें, बट जब अगर वो लेट्स सपोज अपने फंक्शन पे जाती हैं, या एज अ पर्सन नॉर्मली वो किसी से बात कर रही हैं और वो अच्छे से बात नहीं कर रही, ठीक है, शी इज़ नॉट नाइस टू अदर पीपल, या फिर उनको बात करनी ही नहीं आ रही है ना, और बात ना से ही वो अगर एक जगह खड़ी हैं, ठीक है, तो उनके एक्सप्रेशंस ठीक नहीं है, वो दूसरे पे ना गुस्सा ही हो रही हैं, ठीक है, या फिर खुश नहीं है, है ना। तो आप लगा लो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्यूटी भी आपको ब्यूटी नहीं लगेगी, यू डोंट कॉल इट ब्यूटी, है ना। तो यस, एज अ मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटी मीन्स गुड फीचर्स, है ना, गुड स्किन, बट ब्यूटी विल ऑल्सो मीन कि यार हाउ नाइस आर यू
जब तक आप खुश नहीं हो ना, अगर लेट्स से आप खुश भी हो, ठीक है, बट द मोमेंट यू सी समबडी एल्स, चलो आपकी मम्मी से नहीं बन रही है, ठीक है, आपको अपनी चाची से नहीं बन रही है, आपकी अपनी कज़न से नहीं बन रही है ना, एंड दूसरे के साथ आप ठीक से नहीं हो, ठीक है, यू आर नॉट बीइंग नाइस टू देम, ठीक है, आप उन पे शाउट कर रहे हो या आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप मुंह घुमा के बैठे हो, तो वो जब शक्ल आप हम नॉर्मल उसमें बोलेंगे कि शक्ल सड़ा के बैठे हो ना, सही बात तो वो है, ब्यूटी भी ब्यूटी नहीं है, True, है ना. true, तो true. फॉर मी ब्यूटी इज़ बीइंग नाइस, ठीक है, बीइंग नाइस टू अदर्स, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे आर बीइंग टू यू, है ना. right. अगर वो आपके साथ नहीं भी ठीक है तो आप एक लाइन में उस सिचुएशन से अपने आप को डिटैच भी कर सकते हो. True, ज़रूरी नहीं है कि आपने उस सिचुएशन में रहने को चूज़ करना है ना. तो उससे आप डिटैच करके ब्यूटी इज़ ऑलवेज कि जो यू नो दूसरों को भी एट ऑल टाइम्स ब्यूटी लगे, है ना. तो बीइंग नाइस, अगर आप दूसरों के साथ नाइस हो तो आपकी शक्ल नाइस ही रहने वाली है. तो वो चीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो दैट आई फील इज़ ब्यूटी. ਨੈਨਾ ਸੈਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਰ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ? ये देखो, एज आई सेड है ना कि हमेशा हर रोज़ जो बैठ के दिमाग में डाला गया है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है. तो वी बिन गिफ्टेड विद दैट, है ना. शुरू से हम लोग ऐसे माहौल में बड़े हुए जो माहौल ही बड़ा पॉजिटिव था, ठीक है, तो पॉजिटिव रहना और आसान हो गया, ठीक है. जो बच्चे या जो लोग बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट्स में यू नो रेज होते हैं तो उनके लिए बेचारों के लिए पॉजिटिव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना. तो हम लोग तो बड़े ही अच्छे इन्वायरमेंट में रहे यार, है ना. तो अगर हम भी नेगेटिव रहेंगे तो वो तो फिर इट्स शेम ऑन अस कि हम लोग यू नो सब कुछ होके भी अगर हम खुश नहीं हैं एंड देन यू नो हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये तो बड़ी गलत बात है. मतलब मैं जज करती हूँ वो लोगों को जिनके पास सब कुछ है बट दे क्रिब अबाउट थिंग्स. मुझे लगता है हाँ कि तुम्हारे पास जो है तुम खुश तो होने नहीं वाले हो, तो तुमको 10 चीज़ें और भी मिल जाएंगी ना तो तुम कभी खुश नहीं होने वाले. सही बात, ठीक है. तो इसीलिए आई थिंक गॉड ऑल्सो आई बिलीव वांट्स टू गिव पीपल जो उनकी चीज़ लेके खुश भी तो होते हैं, ठीक है. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. हाँ. तो जहाँ तक सैनिटी मेंटेन करने की बात है ना, आजकल जस्ट बिकॉज थिंग्स आर ऑनलाइन, मुझे लगता है कि ये फ़ोन जो है ना ये आपकी सैनिटी टेक्स इट अवे, ठीक है. तो अगर मुझे कभी अपनी सैनिटी वैसे मेंटेन करनी है ना तो मैं क्या करती हूँ, अपने आप को फ़ोन से थोड़े डिटैच करती हूँ, क्योंकि मेरा काम एक्चुअली सारा फ़ोन पे है ना. तो चाहे मैं क्लाइंट की कॉल्स ले रही हूँ, चाहे मैं उनकी ईमेल्स का रिप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं उनके व्हाट्सएप के रिप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, चाहे मैं कोई प्रोडक्ट्स के बारे में ब्राउज़ कर रही हूँ, चाहे मैं अपनी स्किल्स को और अच्छा करने के लिए यू नो कहीं पे क्लास ले रही हूँ, वो सब कुछ फ़ोन पे हो रहा है. स्क्रीन टाइम तो है, स्क्रीन टाइम इज़ देयर, ठीक है. अगर फ़ोन पे नहीं हो रहा है तो मैक्सिमम क्या होगा, लैपटॉप पे हो जाएगा, है ना. एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल स्क्रीन, राइट. तो एट सम पॉइंट यू हैव दैट थिंग. एंड एज आई सेड मैं बड़ी पुशी और डेडिकेटेड सी पर्सन हूँ, ठीक है. तो अगर मेरे को कोई चीज़ करनी है ना तो ऐसे नहीं मैं सोचती हूँ कि यार अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है. तो मेरे लिए वो काल करे सो आज करे सो अब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो मैं तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. आप मेरे को जितना मर्जी बोलो, मैंने अभी करना ना तो मैंने अभी कर लेना, ठीक है. मैंने किसी से कराना भी हो ना, अगर वो अवेलेबल नहीं है मैं कहती हूँ यार रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि मैं फ़ोन से जब थोड़ा सा डिटैच होती हूँ ना, जब मेरे को बिल्कुल होता है ना कि यार बस होगी मेरी, तो मैं फ़ोन रख दूँगी, चार्जिंग भी लगा दिया, कुछ भी कर लिया. आई थिंक मेरा सैनिटी पीरियड होता है जब मेरा फ़ोन 2 बार चार्ज होता है दिन में. तो उस टाइम पे फिर बट मैं फ़ोन फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है फ़ोन पे, ठीक है. कि फिर चाहे मैं आई एम प्लेइंग विद माई बेबी, चाहे मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, चाहे यू नो अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ तो मैं उनके साथ बैठी हूँ, तो मैं फ़ोन एक साइड पे रख देती हूँ. तो स्पेशली एज आई सेड मेरा तो फ़ोन वैसे ही साइलेंट पे रहता है पूरा दिन, तो वहाँ फिर मेरा ध्यान नहीं जाता है. तो सैनिटी मेंटेन करने के लिए अगर मैं मतलब शॉर्ट चीज़ आपको बता रही हूँ, इज़ डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम द फ़ोन, ठीक है. मैं फ़ोन अगर नहीं देखूँ तो रहता है. एंड देन आई लाइक टू मेडिटेट. ब्यूटीफुल. मैं नहीं कर पाती हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है. बहुत रेयरली करती हूँ. बट अगर कभी मुझे लगा ना यार कि बहुत एंजाइटी है या मन नहीं यू नो स्थिर हो रहा है एक तरह से, हाँ, तो फिर आई डायरेक्ट माई सेल्फ टू दैट, ठीक है. तो हमने शुरू से एक्चुअली छोटे होते से ना पेरेंट्स भी
सिंस आई सेड कि बड़े मेडिटेशन में, पूजा पाठ में बड़ा वो थे, तो आज भी मुझे वो चीज़ लगती है कि अगर कभी दिमाग बिल्कुल थोड़ा सा शांत करना है ना, तो आई वुड सिट एंड आई हैव 2-3 मंत्र, कोई भी चीज़, चाहे सिर्फ ओम नमः शिवाय से ही, ठीक है। तो अगर हम सोते सोते बस 5 मिनट अगर मैं वही अपने माइंड में वो करूँ ना, एंड आई ट्राई कि मैं सी व्हाट इज़ मेडिटेशन इज़ जस्ट टू कॉन्सेंट्रेट, है ना। कई लोग बैठ के कर लेते हैं, कई लोग मॉर्निंग में करते हैं, कई लोग इवनिंग में करते हैं, जैसे मर्जी आप कर लो, बट पॉइंट तो यही है कि आपने अपने मन को, जो चीज़ें इतनी सारी दिमाग में चल रही हैं, उसको थोड़ा सा शांत करके आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देके उससे मन हट जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़। तो मैं वो चीज़ काफ़ी बार प्रैक्टिस करती हूँ कि इवन ड्यूरिंग द डे अगर कभी मुझे लगता है कि यार बहुत ज़्यादा काम हो गया, तो मैं 2 मिनट बैठ जाऊँगी, आई विल क्लोज माई आईज एंड आई विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रीदिंग। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी बहुत काम करती है कि वो चीज़। एंड प्लस अभी रिसेंटली हमने शिफ्ट किया है चंडीगढ़, तो हम वहाँ रह रहे हैं, और मेरे घर के बिल्कुल सामने ना मंदिर है। ओह बिल्कुल, आई हैव दैट चांस। कभी अगर मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है ना, आई वुड जस्ट गो, मैं बैठती हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मन डाइवर्ट हो जाता है आपका। एंड हमेशा ना इन जगहों पे एक वाइब होती है, बिल्कुल सही बात है। आप जाके 5 मिनट बैठो ना शांति से, किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ शांति से 5 मिनट बैठो ना, मन वैसे ही चेंज हो जाता है। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। सो ऑब्वियसली ਤੁਹਾਡੀ कनेक्शन हो डीप हो जाता है। माहौल से बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ पे एक अलग ही, चाहे वहाँ पे बच्चे भी चीख रहे, सही गल, बट वहाँ पे फिर भी बैठ के ना अलग ही तरह की पॉजिटिव एनर्जी है। बिल्कुल, तो वो चीज़ अब मुझे अच्छी लगती है कि अगर बिल्कुल सामने है तो वो ऑप्शन है, बट अदरवाइज यस, मेडिटेशन इज़ वन थिंग। और इनफैक्ट मेरा बहुत मन करता है टू प्रैक्टिस मोर, कि अगर मतलब मेरे पास टाइम होता ही है, कहने की बात होती है कि किसी के पास टाइम नहीं है ना, जो चीज़ करना चाहते हो। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਆਨਸਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਵਰ ਅ ਨਿਊ ਮੋਮੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਈਟ, आई थिंक ये ना ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਮਸ ਗਿਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀज़ करनी पै रही है ना, मूरे रखने वास्ते। ट्रू, नहीं मॉम्स गिल्ट होता है, वो ज़रूर होता है, वो हमेशा हमें लगता है कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं देव के साथ, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। बट वैसे अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बहुत आई एम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, तो मैं बहुत जल्दी, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन ऑल्सो, बट पता नहीं कभी कभी वो काम करते हैं, कभी कभी दैट पार्ट डज नॉट वर्क, तो मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट नहीं होती है, ठीक है। तो आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल फील गिल्ट कि हम कुछ कम कर रहे हैं, नहीं यार हम तो सब कुछ कर रहे हैं कि हमें तो बहुत लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, कि बच्चे को अटेंशन चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप बच्चे को निगलेक्ट कर रहे हो, वो गलत है ना, मतलब वो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी यार हर कोई अपने हिसाब से जो बेस्ट कर सकता है ना, वो अपने बच्चे के लिए करता है। ऐसा कोई नहीं है जो जानबूझ के अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं करता, है ना। हर कोई जितना, हाँ, है ना। अब कोई चीज़ उसको वो टाइम की समझ जाता है, कई लोगों को वो टाइम बहुत लेट समझ में आती है ना। तो हर कोई अपने हिसाब से पेरेंटिंग कर रहा है। बट अगर आप लगाओ कि एज ए न्यू मॉम, है ना, मेरे लिए चीज़ें बहुत ईजी हुई टू बाउंस बैक, टू स्टार्ट वर्क। आई थिंक देव अभी 3 महीने का भी नहीं था जब मेरी क्लासेस मैंने शुरू की थी, ठीक है। वो 2.5 महीने का था और तब मैंने क्लासेस शुरू की थी। तो अगर वो 2.5 महीने का था जब मैंने क्लास शुरू की, तो क्लास की तैयारी 1.5 महीना पहले शुरू होती है। तो आप लगा लो 1 मंथ पोस्टपार्टम मैं फुली काम कर रही थी। आई वाज स्पीकिंग टू स्टूडेंट्स, ट्राइंग टू टेक इनरोलमेंट्स, है ना, हायरिंग समबडी टू हेल्प मी आउट। तो हम सब कुछ कर रहे थे। अब इसमें ना जो ये बाउंसिंग बैक वाला चीज़ है ना, ये सिर्फ फैमिली के सपोर्ट से होता है ना। आई एग्री, टोटली एग्री, बट मैनू लगता है ना
ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डेफिनेटली सी वो विलिंगनेस तो फर्स्ट चीज़ है, ठीक है। अगर वो विलिंगनेस ही नहीं है ना तो इन द फर्स्ट थिंग ऑल्सो जो जिस बच्चे में या जिस इंसान में वो विलिंगनेस नहीं है ना, पहली बात तो वो काम में कभी इतनी ऊपर जाएगा ही नहीं, सही ठीक है। है। किसी का बाय स्ट्रोक ऑफ लक कोई एक आधा लाखों में से एक कोई बहुत लकी हो गया, उसने कर लिया, कम मेहनत करके भी काम कर लिया, तो वो अलग बात है बिल्कुल, ठीक है। बट अदरवाइज अगर हम बाकी 99.999% लोगों को देखेंगे तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, तब जाके कुछ बने, राइट। और अगर बहुत मेहनत की है तो वो विलिंगनेस है, ठीक है, उसमें तो कोई दोराई नहीं है कि वो विलिंगनेस शायद नहीं थी, है ना। तो वो डेडिकेशन विलिंगनेस होएगी अगर उन्होंने पहले से अपना करियर ठीक से बनाया, उसको मेंटेन किया है, राइट। द पॉइंट इज़ कि बेबी होने के बाद, ठीक है, आप उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं, आप उस चीज़ को इवन शुरू कर पा रहे हो या नहीं, है ना। विलिंगनेस तो थी यार, तभी तो पहले से काम कर रहे थे, है ना। अब दो तरह के लोग होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा, I don't know if we should call it emotional because I am a very emotional person when it comes to emotions and being hurt and everything, ठीक है। बट कि वो अगर उनको फॉर एग्जांपल अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, इसको OCD तो नहीं बोलेंगे, बट कईयों को ना बड़ा वो होता है कि यार हमने हर चीज़ खुद करनी है अपने बच्चे के लिए, हाँ, ਆਪਾਂ फैमिली ਦੀ सपोर्ट ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹਣ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, हाँ, ठीक है, वो खुद करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार वो करेंगे ना तो गलत ही करेंगे, ठीक है। अगर बेबी को फॉर्मूला मिल्क पिलाना है, अगर उसने बनाया ना तो उनकी तसल्ली नहीं हो रही, उनको ये लग रहा है कि यार बॉटल ठीक से धुली नहीं, ठीक है, कि पता नहीं उन्होंने ये ठीक से किया है कि नहीं, तो बहुत फिनिकी होते हैं, ठीक है। दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी। इसमें कोई गलती नहीं है, कई लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वो दूसरे से काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो जहाँ उनके बेबीज़ की बात आती है वहाँ तो वो बिल्कुल ही नहीं करा सकते, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो इस चीज़ में और आपको है कि यार मैं अपने बेबी का काम किसी और से नहीं करा सकती, तो एक तो तब उन लेडीज़ को बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। व्हेन यू हैव अ बेबी एंड अगर आपको लगता है कि आपने A to Z अपने बच्चे का काम सारा खुद करना है, तो काम करना है इसके साथ फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आई एम नॉट दैट पर्सन। सेकेंडली आपकी फैमिली के सपोर्ट से बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा है ना, जैसे बोलते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज, तो सच में इट टेक्स अ विलेज, ठीक है। हम लोग मतलब बस, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि बच्चे के साथ कितनी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बच्चों के साथ आप ये सोचते हो ना कि आप बच्चे को मार्केट ले जाओगे, आपने एक छोटी सी चीज़ लेके आनी है, नो यू कांट डू दैट, ठीक है। आप निकले, उसने पॉटी कर दी, यू हैव टू हैव हिज डायपर बैग, ठीक है, यू हैव टू चेंज हिम, एंड कहाँ मार्केट में तुम चेंज करोगे, गाड़ी में आप चेंज कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी चीज़ें बच्चों के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। तो फॉर मॉम्स जो वो नहीं स्टार्ट कर पाती हैं देयर करियर, या फिर एटलीस्ट उसको अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, है ना, दैट इज़ ओनली बिकॉज देयर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग दैट एट सम पॉइंट और द अदर, ठीक है। उनको लगता है ये मॉम है ना, ये तो काम मॉम का है, ठीक है, डायपर चेंज करना ये तो काम मॉम का है, ठीक है, दूध पिलाना ये तो काम मॉम का है, ठीक है। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो वो काम मॉम का है, ठीक है, वो कोई और नहीं कर पाएगा, बट उसके अलावा तो यार हर काम कोई और कर सकता है, ठीक है। तो वो अगर कभी आपकी मॉम इन लॉ आपको हेल्प कर दे, कभी आपकी मॉम आपको हेल्प कर दे, कभी आपके ससुर जी आपको हेल्प कर दें, है ना, कभी आपके हस्बैंड आपको हेल्प कर दें, तो अगर सब डिस्ट्रीब्यूटेड वे में चलेगा ना, तो यू विल फाइंड कि ये चैलेंज था ही नहीं, राइट, जिसको हम इतना बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं कि टू वर्क इवन विद हैविंग अ किड एंड हैविंग अ स्मॉल किड, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं तब काम करते हैं, तो थिंग्स बिकम ईजियर धीरे धीरे, जैसे स्कूल जाना शुरू होता है, थोड़ा ऑटो पायलट भी हो जाता है। बट छोटे बच्चों के साथ जो लोगों को लगता है ना यार इतना चैलेंजिंग है वो करना, दैट इज़ ओनली बिकॉज एट सम पॉइंट और द अदर देयर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग दैम, ठीक है। दिस इज़ आउट लाउड एंड नहीं करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव पीपल हु आई नो जिनकी खुद के मॉम्स भी उनको हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट मॉम इन लॉज, मॉम्स भी कहते हैं यार मेरे पास तो रहता नहीं है, यार आप कोशिश करोगे तभी रहेगा, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर सिर्फ आपकी इंटेंशन है ना, मतलब इफ़ यू, तभी एज आई सेड ना कि मेरा फ्यूचर ही वो है कि मैं सोचती हूँ कि यार सब लोग होएं और सब लोग खुश होए, क्योंकि सब लोग खुश होएंगे ना तो आप खुश होगे, तो एंड ऑफ द डे इट्स सेल्फिश इंटरेस्ट, ठीक है, कि सबके खुश होने में भी तुम अपनी खुशी की वजह से वो सबको खुश चाह रहे हो, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे इट इज़ अ सेल्फिश इंटरेस्ट, बट ये चीज़ ना यार बड़ी बच्चे होने के बाद काम करना विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू हैव। जो लोग नहीं कर पा रहे ना, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨੈਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਈਡਸ
ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਪਲਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾवर है? ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जहाँ मैं देखती हूँ कि मेकअप की पावर ये है, बट ओवरऑल द जर्नी, ठीक है, मैं ये चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बताती हूँ कि यार अगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आप मेहनत करोगे तो द रिवॉर्ड्स आर वेरी गुड, ठीक है. काफ़ी बार ऐसा होता है हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत काम करते हैं, है ना, एंड देन एंड ऑफ द डे द पे स्केल फॉर एग्जांपल उस इंडस्ट्री में बहुत कम है, ठीक है. तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पे स्केल इज़ रियली गुड, ठीक है. आप बहुत ईजिली 20,000 रुपये ब्राइड से 2 लाख रुपये ब्राइड के कमा सकते हो, ठीक है. तो देयर इज़ नो एंड, ठीक है. मैं 2 लाख रुपीज़ बोल रही हूँ, लोग 10-10 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं फॉर वन मेकअप, ठीक है. एंड देन लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 हज़ार रुपये में भी यू नो दे आर डूइंग ब्राइडल मेकअप्स. तो वो चीज़ तो हमेशा रहेगी, बट येस ये बिज़नेस एक बहुत रिवॉर्डिंग बिज़नेस है. तो उस चीज़ में मुझे ओवरऑल ये लगता है कि हाँ, अगर आपने इसमें मेहनत डाली तो इट गिव्स यू रिवॉर्ड्स. ने ना जिन्नी सैचुरेटेड अपनी मार्केट आ, मतलब जिस भी फील्ड 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ, ਬੀਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵਰੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ. ਸੋ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਵਾਂਟਸ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਫਸਟ 3 years ਤਾਂ ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਟਰਗਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ, ਲਰਨਿੰਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਿਗਿਨਰ ਨੂੰ, ਇਫ ਦੇ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਮਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? राइट. अगर किसी ने फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना है ना, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड इतनी सैचुरेशन है मार्केट में, विच आई कम्प्लीटली एग्री, है ना. आई थिंक ये जो सैचुरेशन है ना जो मार्केट की, ये थोड़ी ओवर हाइप्ड भी है, ओके, है ना. इतने ज़्यादा अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं जितने हमें लगता है, ठीक है. एंड देन रिमेंबर आई सेड अच्छे, ठीक है. मेकअप आर्टिस्ट बहुत हैं, ठीक है, बट 10 में से क्या 50 में से एक है, ठीक है, जो आपको फॉर एग्जांपल टाइमली सर्विस देगा, ठीक है. आपके साथ जिस दिन से आपने उनसे बुक किया है या जिस दिन से आपने इंक्वायर किया है, ठीक है, टिल द टाइम योर मेकअप इज़ डन, ठीक है, वो आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे जब भी आपको कम्युनिकेट करने की नीड है, ठीक है. वो एक्चुअल में आपकी बात समझ पाएंगे. कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अपनी बात समझाना बट दूसरे की बात समझना, ठीक है. क्लाइंट को क्या लुक चाहिए, क्या उसका डिज़ायर्ड वो है, ठीक है, वो समझना फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. एक ऐसा बंदा जिसका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एंड एटीट्यूड से ज़्यादा उनकी इंटेंशन, ठीक है, ऑफ गिविंग टॉप नॉच सर्विस, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब आपको लग रहा है यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, है ना, आप किसी के घर गए, राइट. अब आपको वहाँ पे अपना सेटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है ना. नाउ हाउ फ्लेक्सिबल आर यू, राइट, ठीक है. क्या आप अपना बैग उनके बेड पे रख के खोल लोगे? क्या आप वहाँ से सामान ले सकते हो ताकि क्लाइंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुए, ठीक है. अगर क्लाइंट को किसी भी वजह से हाफ एन आवर का डिले हो गया, ठीक है, क्या आप उसको केटर कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपका उस टाइम में इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाएगा, ठीक है, कि अब आप क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, ठीक है. आपको क्लाइंट के घर जाके ये लग रहा है कि यू नो आप यहाँ आए हो एंड यू नो आपको ये नहीं मिल रहा है, आपको वो नहीं मिल रहा है ना. बट क्या आप उन कंडीशंस में काम कर सकते हो विद बीइंग नाइस टू द क्लाइंट, है ना. बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं शादियों वाले घरों में ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, सही, ठीक है. डिलेज हो जाते हैं, चीज़ें टाइम पे नहीं होती हैं, है ना. जो आप ब्राइड से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसने करके नहीं रखा हुआ है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो उन चीज़ों के बावजूद कैन यू कीप अ काम माइंड, कैन यू कंपोज. एक ब्राइड है जिसको एंजाइटी हो रही है, ठीक है, देयर इज़ अ ब्राइड, बहुत 2-3 साल पहले की बात है,
शी वॉज अ लिटिल ओल्डर ऑल्सो, शी वॉज लाइक 36-37 गेटिंग मैरिड, है ना. तो उस टाइम पे वी आर सेट इन आवर वेज, ठीक है. एक एज होती है शादी की जिसमें आप ढल जाते हो दूसरे के रंग में, बट एक एज होती है जिसमें आप स्टिफ हो जाते हो. तो दैट पर्सन इज फीलिंग कि नैना मुझे ना, एंड शी इज स्वेटिंग थोड़ा सा, ठीक है, एंड शी इज लाइक नैना मुझे ना थोड़ा सा वो हो रहा है कि मैं कैसे रहूँगी किसी और की फैमिली में, कैसे. मैं कही अभी मत सोचो यार मेरी चेयर में, ठीक है. बट शी इज थिंकिंग लाइक दैट, एंड देन to say or to not say the right thing, you know. What if I were to tell her नहीं यार भाग जाओ, मतलब यार तुम सोचो ना तुम क्या एडवाइस कर सकते हो ब्राइड को, ठीक है. एंड देन टू कीप देम काम कि नहीं यार थिंग्स विल बी नाइस. आप डाउट कर भी क्यों रहे हो, ठीक है. आपकी लव मैरिज है, आपने देख के लड़के से शादी कर रहे हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो. वाई आर यू इवन हैविंग दिस एंजाइटी, यू नो, टू कीप दैट पर्सन काम, ठीक है. ये सारी स्किल्स है ना जो प्रोवाइडिंग द होल एक्सपीरियंस. एग्जैक्टली, ये सारी स्किल्स ना आपको इतनी जल्दी नहीं आ सकती, ठीक है. तो वो उसके लिए एज आई सेड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ हैविंग गुड थॉट्स, अ गुड एटीट्यूड काउंट्स अ लॉट. तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट कम है, ठीक है. बहुत सारी तरह के अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट हैं, बट ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए वो कम है. तो अगर आप वो बन जाओ ना जो आप सब कुछ दे पाओ क्लाइंट को, तो फिर आपके लिए थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, ठीक है. जो चीज़ शायद दूसरा मेकअप आर्टिस्ट 15 साल में कर रहा है वो आप 5 साल में कर लोगे, राइट. क्यों? और वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें सबसे पहले फैलती हैं. ट्रू. सबसे पहले किया, शी वाज वेरी नाइस टू अस, इवन दो हमारा ये हो गया था, हमारा वो हो गया था, बट उन्होंने फिर भी अकोमोडेट किया, उन्होंने फिर भी ये कर दिया, ठीक है. यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे आर जस्ट पुशिंग अस अराउंड, ठीक है. वो भी आपको विद टाइम आप कर सकते हो. देयर इज अ थिन लाइन. एग्जैक्टली, है ना. तो एक टाइम होता है जब आप नए हो, ठीक है, आप नखरे थोड़े सह लेते हो एक्स्ट्रा क्लाइंट के, जो नाजायज़ भी आपको पता है कि क्लाइंट नाजायज़ कर रहा है, ठीक है. बट आप सोच लेते हो कि चलो कोई बात नहीं यार, दिस इज़ माई ग्रिलिंग पीरियड, है ना, कि फर्स्ट अभी मैंने शुरू किया है यार, मेरे को क्लाइंट नहीं ख़राब करना है, ठीक है. तो थोड़ा सा बंदा किसी की अनगेली भी उसको नज़रअंदाज कर देता है, विच कर भी सकते हो, आप नहीं करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है. आप देखो आप इसमें क्या करना चाहते हो. मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप करो ही करो, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना यार आपकी डिग्निटी भी बहुत कुछ है, ठीक है. अगर आपको कोई काम करके ऐसा लग रहा है ना कि दूसरा आपको छोटा फील करा रहा है, ठीक है, बट आप वो काम फिर भी कर रहे हो, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. सही बात. और वो लॉन्ग स्टे नहीं करेगा. एग्जैक्टली, है ना. तो अगर आप कहीं जा रहे हो और या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है जो आपका बिल्कुल मोराल तोड़ के जा रहा है ना, तो उसको भी हर चीज़ अकोमोडेट करने की उसके साथ ज़रूरत नहीं है. सही बात है, ठीक है. तो यू कैन टेक अ स्टैंड. अगेन इट डिपेंड्स, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स यू आर इनटू इट. तो जब आप नए हो तो अगर क्लाइंट लेट्स सपोज 15-20 मिनट लेट आ गया, ठीक है, तो आप अकोमोडेट कर सकते हो, ठीक है. येस, 1.5 घंटा लेट आ रहा है, आप अकोमोडेट करो नहीं करो, दैट्स अप टू यू, ठीक है. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप क्या करो उस केस में, अब आपकी ऊपर है, आपने क्या करना चाहते हो, ठीक है. बट थोड़ी सी चीज़, अगर आप एक सर्टन अमाउंट क्लाइंट से ले रहे हो, उसके बाद अगर क्लाइंट आपको बोल दे आप मेरा नेल पेंट कर दो, ठीक है, इवन दो नेल पेंट आपकी सर्विसेज में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है कि यू हैव एन असिस्टेंट एंड वो ईजिली कर देगा, 2 मिनट लगेंगे. इनफैक्ट मैं, ठीक है, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट आई वुड गेट ब्राइड्स एंड वो मुझे बोलते हैं कि नैना मेरे ना पैर में नेल पेंट रह गया. एंड मैं सोच रही हूँ कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपके पैरों पे नेल पेंट लगाऊंगी. दिमाग में तो मैं देखो यही सोच रही हूँ, है ना. बट हम कर क्या रहे हैं, ठीक है यार, नॉट अ प्रॉब्लम, आई गेट इट डन, ठीक है. एंड मेरी असिस्टेंट नहीं कर रही, उस टाइम मेरे पास असिस्टेंट नहीं थी, आई वुड पुट नेल पेंट, ठीक है. एंड उस टाइम पे यू डोंट फील गुड अबाउट इट, ठीक है. बट तुम्हें ऐसा है कि यार इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, आप इसको अपनी ईगो पे मत लो. बिल्कुल ठीक है ना. आप एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो, आप ये सर्विस आप चाहे नहीं प्रोवाइड करते, आपने 100 बार अपने इंक्लूजन्स में, कॉन्फर्मेशंस में ये चीज़ मेंशन की है कि नेल पेंट सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है. बट अगर ब्राइड ने मुझे बोल दिया ना कि मेरे पैरों पे यार नेल पेंट रह गया, तो मैंने उसके नेल पेंट लगवा के भेजा है, ठीक है. फिर चाहे मैंने खुद लगाया है, चाहे मैंने अपनी मेड से लगवाया है, चाहे मैंने किसी से भी करवाया है, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टार्टिंग में मैंने खुद भी लगाया, ठीक है. तो वो चीज़ ना उस मेहनत से, और अगर कोई चीज़ आपको लगती है ना दिस इज़ बीनीथ अस, तो डोंट थिंक इट इज़ बीनीथ अस, ठीक है. क्या हो जाएगा यार, किसी के पैरों पे नेल पेंट लगा दोगे, अपनी सिस्टर के भी कभी लगाया होगा, ठीक है. तो ये चीज़ें अगर हम छोड़ दें ना टू थिंक कि यार दिस इज़ बीनीथ मी. जब हम लोग गुड़गांव गए थे, वी वर डूइंग ट्रेनिंग, में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करी थी, तो मेरे मैनेजर ने, फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने मुझे बोला, मेरी फ्रंट ऑफिस में ड्यूटी लगी, मेरे फ्रंट ऑफिस मैनेजर ने मुझे बोला कि नैना आप ना, मैं टिल पे खड़ी थी जहाँ मतलब
टिल नहीं बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट डेस्क रिसेप्शन पे खड़ी थी एंड वहीं पे एज अ इंटर्न मैं पीछे खड़ी हूँ, वो कर रहे हैं अपना काम, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग, है ना। उन्होंने मुझे बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कि आई एम जस्ट स्टैंडिंग ऑब्जर्विंग। कहते हैं आप एक काम करो, वहाँ दरवाजे पे खड़ जाओ, जो भी आएगा ना उसको आप जस्ट हाथ जोड़ के नमस्ते करो एंड से वेलकम टू क्राउन प्लाजा, ठीक है। ओ माई गॉड, ठीक है, बीइंग अ 17-year-old kid, 18-year-old kid, ठीक है, फ्रॉम अ गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इट इज़ वेरी डिफरेंट। आई थॉट ये क्या काम करा रहे हो यार, ठीक है, कि मतलब इंटर्नशिप में और इसमें मैं क्या सीखूंगी, राइट, ठीक है। मतलब आई वॉज क्वेश्चनिंग दैट पर्सन सो मच कि ठीक है, आई एम एन इंटर्न, यू कैन गेट एनीथिंग डन फ्रॉम मी, बट इसमें आप मेरे को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो चलो, आई वेंट टू द डोर, ठीक है, आई वुड डूइंग नमस्ते, वेलकम टू क्राउन प्लाजा, ठीक है। बट यार विद एवरी टाइम आई वुड डू इट, ठीक है, आई वुड फील अ लिटिल बैड, ठीक है, कि दिस इज़ बीनीथ मी, राइट। बट अब जब मैं वो बात को सोचती हूँ ना, आई फील मैं एवं ही कंसर्न थी, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ठीक है। और फनी ना, ऐसी चीज़ें जब आप करते हो ना तो आपको लगता है कोई जान पहचान वाला ना देख ले, ठीक है, एंड गुड़गांव में कौन देखेगा यार, हमें कौन जानता है वहाँ, ठीक है। बट मेरा एक क्लासमेट फ्रॉम हंसराज, ठीक है, मेरे यहाँ के स्कूल का, आया एंड आई एम सेइंग वेलकम टू क्राउन प्लाजा एंड ही इज लुकिंग एट मी एंड ऑब्वियसली ही इज थिंकिंग यार ये यहाँ क्या कर रही है, ठीक है, क्योंकि एवरीबडी नोज एवरीबडी एल्स कि यार ये किस घर से हैं, कैसे हैं, क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ है ना यार, एक चीज़ मेकअप आर्टिस्ट्री में वो बड़ी है, स्पेशली स्टार्टिंग आउट वालों में, कि अगर आपको ये लग रहा है ना यार दिस इज बीनीथ अस, डोंट थिंक दैट मच, ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी ईगो असाइड रख के आप काम करो, एंड दिस वर्क्स फॉर एवरी इंडस्ट्री। या आपके पास कोई ऑल्टरनेट हो, सब्स्टिट्यूट हो उस चीज़ को काम करवाने का, अदरवाइज यू शुड बी एबल टू डू इट, ठीक है। क्या हो गया, छोटे होते बोल रही हूँ, जब हमने स्टार्ट आउट कर रहे थे, अगर ब्राइड को हील पहनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसका वो बकल बंद करना है, आई वुड डू इट, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग एनी शेम इन इट, ठीक है, मुझे चाहे नहीं भी अच्छा लग रहा है, दिस इज जस्ट अ थिंग, और इसमें अच्छा ना लगने वाली कोई बात नहीं है, मतलब माय पॉइंट इज कि मुझे उतना वो अफेक्ट नहीं कर रहा था, बट बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार ये थोड़ी हम करेंगे, यार वो थोड़ी हम करेंगे। तो माय पॉइंट इज यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू आर नथिंग, ठीक है, करियर वाइज यू आर नथिंग, यू माइट बी राजा इन योर ओन हाउस, ठीक है, बट यहाँ पे आप यार अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो, तो अगर थोड़ी सी किसी असिस्टेंस की जरूरत है यार, ब्राइड कौन सा आपसे अपने घर पे झाड़ू करवा रही है, सही बात है, तो वो थोड़ी हेल्प अगर भी किसी चाहिए, चीज़ की असिस्टेंस की जरूरत है यार, तो यू शुड गो एंड हेल्प, यू शुड नॉट जस्ट आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ओनली, एग्जैक्टली, यू शुड नॉट जस्ट स्टैंड देयर एंड सी देम स्ट्रगलिंग, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो एंड हेल्प। तो दीज थिंग्स आई फील दे गो अ लॉन्ग वे, ठीक है, टू जज कि यार पर्सन की पर्सनालिटी क्या है और वो हेल्प अवेलेबल है या नहीं। तो एनी विच वेज माई पॉइंट इज कि जो जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ना यार, अगर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एंड आप अपनी उस मेहनत को ठीक डायरेक्शन में लगा रहे हो, राइट, एंड अगर आप अच्छा एटीट्यूड रख के अच्छे मेकअप स्किल्स दे रहे हो ना, तो ट्रस्ट में आपके लिए कंपटीशन मैटर नहीं करेगा, ट्रू, आप अपना मार्क सेट कर ही लोगे, एग्जैक्टली, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀਗਾ ਹਜੇ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਨੈਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ हैव यू अगेन, I would love to be here. एक चीज़ मैंने before you cut it, I want to tell you, ठीक है, आपके साथ ही कॉन्वर्सेशन होनी थी, जिस दिन आपने मुझे फ़ोन किया, I was very happy, ठीक है, मैंने कहा हम कुछ करेंगे, किरण के साथ करेंगे, क्योंकि अगेन है ना, एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। हम लोग कितनी बार प्रोफेशनली मिले हैं, हमने काम किया है ना, बट शायद ये कंफर्ट लेवल सबके साथ नहीं आता है ना। दिस कंफर्ट लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप स्पेशली ऐसी चीज़ें बता रहे हो उनको, अपनी यू नो चाइल्डहुड से लेके पेरेंट्स तक की अपनी प्रोफेशनल पर्सनल चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, तो आप सिर्फ किसी ऐसे जन के साथ शेयर कर सकते हो जो आपको पता है कि समहाउ वो आपकी वाइब मैच करेगी एंड वो समझ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ दे आर नॉट प्रोफेशनल, राइट, वो बड़ी सिर्फ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं जो बहुत
कईयों को बोरिंग लग सकती हैं या Right. यू नो कईयों के लिए इट वोंट मेक सेंस अगर आप Right. उस चीज़ के साथ थोड़ा सा भी रिलेट नहीं कर सकते ना तो आपके लिए सेंस ही नहीं। तो जब आपने मुझे फ़ोन किया था ना किरण, तो मुझे था कि मैं कहा यार किरण के साथ आई वुड लव टू डू इट एंड मैंने कभी सेकंड थॉट So दिया ही नहीं। sweet. उसी टाइम फ़ोन पे आई वाज लाइक हाँ किरण लेट्स डू इट, So ठीक है sweet. यू आर द Thank you वन so आस्किंग much. मी, वी हैव टू डू इट एंड आई एंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है Thank मेरे को भी बहुत मज़ा आया Great, ठीक है great. एंड आई वुड लव टू बी हियर अगेन। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस Thank you. पॉडकास्ट। दे आर आई थिंक जो आपने मेरे से पूछा है, जो कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है, आई वुड लव टू हियर अदर पीपल ऑल्सो एंड इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। Right. तो कीप डूइंग द गुड वर्क, इट वॉज रियली नाइस टू बी हियर। Thank you so much, Nana. Thank you for having me.